Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are fine. और मैं आ गई हूँ अपने एक रिव्यू के साथ बिग बॉस पे। तो चलें शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूँगी जो स्लैप इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। तो मेरा ये टेक है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल गलत लगी जो अरमान ने की विशाल के साथ। तो जी उसने बिल्कुल सरासर गलत किया विशाल के साथ, क्योंकि विशाल ने ऐसी भी कोई बात नहीं की थी। उसने जस्ट ये बोला था, उसके ये वर्ड्स थे कि भाभी सुंदर दिखती है। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी गलत है, कोई भी गलत बात है। ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट था और हर कोई हर किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है। यही जो थी कृतिका थी, उसने बाद में इतना इसका इशू बनाया। तो क्या जब वो इंस्टाग्राम पे या जब वो यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स डालती है या इंस्टा पे कोई पोस्ट डालती है, तो क्या तब लोग नहीं उसको कमेंट करते होंगे कि आप प्यारी दिख रही हो, आप सुंदर दिख रही हो? तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसके इस पॉइंट को उन्होंने किस तरह से लिया। और जितना मुझे लगता है तो इस दफ़ा का बिग बॉस काफ़ी ठंडा जा रहा था। तो मेकर्स ने ये सोचा कि चलो हमें कुछ कुछ तो पॉइंट मिला है, तो इसी को हम तड़ोड़ मड़ोड़ के ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। हालांकि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। और जो मैं देख रही हूँ बाहर से जो सपोर्ट वगैरह मिल रही है विशाल को, उससे भी यही लग रहा है कि इन्होंने ये बहुत गलत किया है। और दूसरी बात ये कि अगर चलो मान लिया अरमान की वाइफ थी, उस पर किसी ने कमेंट किया, उसको बुरा लगा, तो ऐसे कौन सा रिएक्शन होता है कि आप पहले बैठो, तसल्ली से सारे घर वालों से बात करो, फिर आप तसल्ली से चाय पियो और कहो अच्छा मैं चाय पी के इससे मैं देखता हूँ। ये तो पूरा सोच समझ के उसने दिमाग में कह लो एक स्क्रिप्ट बनाया कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे जाऊँगा, वो कुछ बोलेगा मैं उसको थप्पड़ मारूँगा। क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो इंस्टेंटली आता है। जो ये तो उसका सोच समझ के उसका एक एक्शन था जो अरमान ने किया। अरमान ने पूरा कैलकुलेट किया कि अच्छा अगर मैं ऐसे करूँ, थप्पड़ मारूँ तो शायद मैं बच भी जाऊँ। ये सारा उसका प्लान था। क्योंकि अगर उसको वाक़ई गुस्सा आया होता तो वो इतनी देर वेट ना करता कि जी पहले सारे घर में घूमा, सबसे जा के शिवानी को भी बोल रहा था कि तू बता तुझे ठीक लगता है ये? तो मतलब कि एक तरह से सबको स्पून फीडिंग कर रहा था, सबके मुँह में वर्ड्स डाल रहा था कि हाँ, विशाल ने बहुत गलत किया। और सबको कह रहा था कि आज मेरी वाइफ़ पे कहा है, कल तुम्हारे घर वालों पे जाएगा और ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि बिग बॉस ने बहुत फ़िज़ूल हरकत की है। विशाल को फ़िज़ूल में टारगेट किया, हालाँकि वो इतना अच्छा है, इतना फ़नी जॉली सा है और उसके साफ दिख रहा था उसकी कोई ख़राब इंटेंशन नहीं थी। और बाकी कृतिका, कृतिका वैसे कुछ बोलती नहीं और अब कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है मैं इसको थप्पड़ मारूँ। अरमान ने थप्पड़ मार दिया, अब मैं भी थप्पड़ मारूँ। उसको लग रहा था अरमान बच गया तो मैं भी बच जाऊँगी। और जो पायल मैडम है उनकी वाइफ़, सारे अपने से वर्ड्स को तरोड़ मरोड़ के ऐड करके वो सारा सेंटेंस ही चेंज कर दिया जो उसने एक्चुअली में बोला था। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारा सिचुएशन थी वो कुछ इस तरह से हैंडल होनी चाहिए थी कि बिग बॉस पहले वो क्लिप दिखा देते घर वालों को कि ये हुआ था और फिर घर वालों से राय पूछते। अभी ये सीन हुआ है कि बिग बॉस बस पायल आई है, उसने आके बॉम्ब फोड़ दिया कि जी विशाल ने तो बदतमीजी कर दी, पीछे से ऐसे ऐसे बोल रहा था। उसी बेस पे सब घर वालों का एक ही सिनेरियो बन गया, सबका एक ही वो बन गया कि हाँ नहीं विशाल ने गलत किया, क्योंकि किसी को नहीं पता उसने किस तरह बोला, उसके क्या एक्सप्रेशन थे, कि किस टोन में बोला और इस तरह वो कुछ नहीं किसी को भी पता। और सब इस डर, मुझे भी ये लग रहा है कि सबने डर के ये किया है कि अगर हम विशाल की साइड ले लेंगे तो हम भी गलत दिखेंगे। क्योंकि सारे जो भी बिग बॉस में आते हैं सारे इमेज कॉन्शियस तो होते ही हैं, सारे प्रिटेंड कर रहे होते हैं अच्छा बनने का, अच्छाई की मूरत, सच्चाई की मूरत बनने का, जो कि कटारिया साहब ने भी किया है। इतनी सच्चाई की मूरत बन गया कि अपने दोस्त को डिफेंड भी नहीं कर सका। हालांकि कुछ भी होता वो डिफेंड करता, उसको डिफेंड करना चाहिए था कि नहीं मैं उसके साथ था, उसने इस टोन में नहीं बोला, लेकिन उसने वहाँ जाके कुछ भी नहीं बोला और बिग बॉस भी खेल गए। बिग बॉस ने जी उनके दोस्तों को बुला लिया अरमान के, एक तो रणवीर जो कि ऑलरेडी विशाल के खिलाफ है और दूसरा हमारे चौरसिया जी।
और दूसरी बात ये कि जो रणवीर हैं, उनको तो जी एक मौका मिल गया कि अपनी सारी जो उनकी भड़ास थी विशाल के खिलाफ निकालने की, उन्होंने तो पूरा मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने 2 सेंट्स देने से कोई उन्होंने पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी जा के बोला कि देख तू ऐसे करता है, तू ऐसे करता है। उनको तो एक तरह से मौका मिल गया विशाल को ज़लील करने का। बाकी मैं ये कहूँगी कि इन्होंने इस वीक पे विशाल और सना को फ़िज़ूल में टारगेट किया। उनकी बैशिंग बिल्कुल बेवजह थी, कोई मुद्दा नहीं था, फ़िज़ूल में उन्होंने किया। हालाँकि और भी बहुत से मुद्दे हुए घर में, लेकिन उन्होंने टारगेट सिर्फ़ इन दोनों को ही किया। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको इतना टारगेट किया जा रहा है तो ऑडियंस की सिंपैथी भी इनके साथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारी वड़ा पाव गर्ल का। वड़ा पाव गर्ल पता नहीं किस तरह आ गई बिग बॉस में, और आके बस वो एक वेकेशन पे आई हुई हैं, बस अपनी छुट्टियां गुजार के उन्होंने चले जाना है और फिर अपना वड़ा पाव बेचना है। कुछ भी नहीं करती मैडम, कुछ भी नहीं करती सिवाय झूठ बोलने के और सिंपैथी लेने के और बस रोने के। कुछ बोल देती हैं, अगले को कुछ और बोलती हैं, अगले को कुछ और बोलती हैं और फिर कहती मैंने तो नहीं किया, ये इसने कहा, ये साई ने बोला, ये फलाने ने बोला। उनका कोई खुद का स्टैंड नहीं है, बस मौके पे वो झूठ बोल देती हैं और वहाँ से कट लेती हैं। और अब उस बारे में बात कर लेते हैं जो कि रात को रणवीर को बुरा लग रहा था कि यार विशाल के साथ अच्छा नहीं हुआ, और साई भी उधर बैठा था। इस साई पता नहीं कौन सी चुगली आंटी है, एक तरफ से सुनता है, इसने जाके अरमान को बताना होता है, दीपक जी को बताना होता है, वहाँ से सुन के इधर बताना होता है। ये पता नहीं क्या ही कर रहा है। बस इसने अपना एक ग्रज रखा हुआ है सना मकबूल के साथ और कटारिया के साथ और विशाल के साथ, और बस इसके बस हिट लिस्ट पे वही हैं, और बाकी इसको बस एक्टिंग करनी आती है और बस अपने करैक्टर में घुस जाता है और बस अगले को इमोशनल करने की कोशिश करेगा। और बस मुझे तो इतना अजीब लगता है जब ये अपने करैक्टर में घुस के बात करो तो साफ पता लग रहा होता है एक्टिंग कर रहा है। अब बात कर लेते हैं जो नॉमिनेशंस हुई थी, वो वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका इस दफ़ा का नॉमिनेशंस वाला टास्क था, जिसमें आपने चिट्ठियाँ लिखनी है कि जिसको आपने सेव करना है उसको आपने चिट्ठी लिखनी है और हर कंटेस्टेंट 2 चिट्ठियाँ लिखेगा। उसमें मुझे बुरा लगा जब शिवानी रोई, क्योंकि वही वाली बात, वड़ा पाव गर्ल अपनी असलियत दिखा देती है। फुल टाइम बैठती शिवानी के साथ है और उसको चिट्ठी नहीं लिखी उसने। मुझे तो उसका जस्टिफाइड लगा गुस्सा, और बहुत मज़ा आया कि शिवानी ने खुल के सबके सामने उसने ना एक्सप्रेस किया। और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा कि सना मकबूल ने नेज़ी को चिट्ठी लिखी, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि नेज़ी ने सना मकबूल को नहीं लिखी। उसने क्या किया, उसने मिनट से पहले उसने अपनी पार्टी बदल ली, वो जिनके साथ बैठना शुरू हो गया है, जैसे कि साई और सना सुल्तान, उसने उन दोनों को ही सेव किया। और दूसरी तरफ देखें तो साई ने उसको सेव नहीं किया, और जब साई ने उसको सेव नहीं किया तो उसको कितना बुरा लगा। उसने उसको कितना कन्फ्रंट भी किया कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, तूने मुझे नहीं किया, मैं तो फंस जाता अगर सना मुझे ना सेव करती, मुझे था कि तू मुझे सेव करेगा। और सेम सिनेरियो था सना मकबूल का। सना मकबूल ने भी एक्सपेक्ट किया था कि नेज़ी उसको सेव करेगा, लेकिन नेज़ी ने क्या किया, नहीं किया। और जब सना ने उसको कन्फ्रंट किया तो कैसे, मुझे तो नेज़ी की समझ नहीं आती कैसे उसको कह रहा था कि तुम तो बच जाती, मैं फंस जाता। ये तो बहुत सेल्फिश साइड नेज़ी की निकल के आई। हालांकि नेज़ी मुझे इस सीज़न में अच्छा लग रहा था स्टार्टिंग में, मुझे मुझे वो डिफरेंट लग रहा था और अच्छा लग रहा था, और मुझे उसकी और सना की फ्रेंडशिप भी पसंद आ रही थी। और सना ने अपनी फ्रेंडशिप प्रूव की इस दफ़ा, जो कि उससे पहले गलती हो गई थी, वो उसको डिफेंड नहीं कर पाई थी पिछले नॉमिनेशंस में, तो उसने इस दफ़ा करके एक तरह से फ्रेंडशिप की नई बुनियाद रखने की कोशिश की, लेकिन नेज़ी इसमें फेल हो गया। और इस दफ़ा नेज़ी ने वही किया जो सना ने पिछली दफ़ा किया था। बाकी कटारियन और विशाल ने एक दूसरे को दी, वो तो ऑब्वियस था, उनको पता है कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और हमारा कोई नहीं। हालांकि कटारिया ने अपने फ्रेंडशिप वाला टेस्ट फेल किया था, जो कि उसने विशाल का साथ नहीं दिया, लेकिन स्टिल उनकी फ्रेंडशिप है, और आई थिंक उनकी फ्रेंडशिप आगे आगे बेहतर होगी, इनको जब एहसास हो जाएगा कि सब डसने वाले हैं। और हमारे कौन कौन और जो इस दफ़ा नॉमिनेटेड हैं, विशाल, कटारिया, दीपक चौरसिया और
और भी 2-3 है, मेरे ज़हन से निकल गया है। और तो इस दफ़ा मुझे लग रहा क्या कन्फ़र्म ही है कि दीपक चौरसिया का टाइम है। अच्छा है वो जाएँ, घर जाएँ, सुकून करें। यहाँ भी वो अपनी टूटी टाँग लेके बैठे हुए हैं, कुछ करते नहीं हैं काम, कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ़िज़ूल के वो डिसीज़न लेते हैं और उनका कोई स्टैंड नहीं है। तो अच्छा है वो घर जाएँ। बाकी आप मेरे साथ बने रहें, मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग ऐसे रिव्यूज़ देख सकें आगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। और मैं आ गई हूँ अपने एक रिव्यू के साथ बिग बॉस पे। तो चलें शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूँगी जो स्लैब इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। तो मेरा ये टेक है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल गलत लगी जो अरमान ने की विशाल के साथ। तो जी उसने बिल्कुल सरासर गलत किया विशाल के साथ, क्योंकि विशाल ने ऐसी भी कोई बात नहीं की थी। उसने जस्ट ये बोला था, उसके ये वर्ड्स थे कि भाभी सुंदर दिखती है। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी गलत है, कोई भी गलत बात है। ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट था और हर कोई हर किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है। यही जो थी कृतिका थी, उसने बाद में इतना इसका इशू बनाया। तो क्या जब वो इंस्टाग्राम पे या जब वो यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स डालती है या इंस्टा पे कोई पोस्ट डालती है, तो क्या तब लोग नहीं उसको कमेंट करते होंगे कि आप प्यारी दिख रही हो, आप सुंदर दिख रही हो? तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसके इस पॉइंट को उन्होंने किस तरह से लिया। और जितना मुझे लगता है तो इस दफ़ा का बिग बॉस काफ़ी ठंडा जा रहा था। तो मेकर्स ने ये सोचा कि चलो हमें कुछ कुछ तो पॉइंट मिला है, तो इसी को हम तोड़ मरोड़ के ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। हालांकि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। और जो मैं देख रही हूँ बाहर से जो सपोर्ट वगैरह मिल रही है विशाल को, उससे भी यही लग रहा है कि इन्होंने ये बहुत गलत किया है। और दूसरी बात ये कि अगर चलो मान लिया अरमान की वाइफ थी, उस पर किसी ने कमेंट किया, उसको बुरा लगा, तो ऐसे कौन सा रिएक्शन होता है कि आप पहले बैठो, तसल्ली से सारे घर वालों से बात करो, फिर आप तसल्ली से चाय पियो और कहो अच्छा मैं चाय पी के इससे मैं देखता हूँ। ये तो पूरा सोच समझ के उसने दिमाग में कह लो एक स्क्रिप्ट बनाया कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे जाऊँगा, वो कुछ बोलेगा मैं उसको थप्पड़ मारूँगा। क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो इंस्टेंटली आता है। जो ये तो उसका सोच समझ के उसका एक एक्शन था जो अरमान ने किया। अरमान ने पूरा कैलकुलेट किया कि अच्छा अगर मैं ऐसे करूँ, थप्पड़ मारूँ तो शायद मैं बच भी जाऊँ। ये सारा उसका प्लान था। क्योंकि अगर उसको वाक़ई गुस्सा आया होता तो वो इतनी देर वेट ना करता कि जी पहले सारे घर में घूमा, सबसे जा के शिवानी को भी बोल रहा था कि तू बता तुझे ठीक लगता है ये? तो मतलब कि एक तरह से सबको स्पून फीडिंग कर रहा था, सबके मुँह में वर्ड्स डाल रहा था कि हाँ, विशाल ने बहुत गलत किया। और सबको कह रहा था कि आज मेरी वाइफ़ पे कहा है, कल तुम्हारे घर वालों पे जाएगा और ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि बिग बॉस ने बहुत फ़िज़ूल हरकत की है। विशाल को फ़िज़ूल में टारगेट किया, हालाँकि वो इतना अच्छा है, इतना फ़नी, जॉली सा है और उसके साफ दिख रहा था उसकी कोई ख़राब इंटेंशन नहीं थी। और बाकी कृतिका, कृतिका वैसे कुछ बोलती नहीं और अब कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है मैं इसको थप्पड़ मारूँ। अरमान ने थप्पड़ मार दिया, अब मैं भी थप्पड़ मारूँ। उसको लग रहा था अरमान बच गया तो मैं भी बच जाऊँगी। और जो पायल मैडम है, उनकी वाइफ़, सारे अपने से वर्ड्स को तरोड़ मरोड़ के ऐड करके वो सारा सेंटेंस ही चेंज कर दिया जो उसने एक्चुअली में बोला था। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारा सिचुएशन थी वो कुछ इस तरह से हैंडल होनी चाहिए थी कि बिग बॉस पहले वो क्लिप दिखा देते घर वालों को कि ये हुआ था और फिर घर वालों से राय पूछते। अभी ये सीन हुआ है कि बिग बॉस बस पायल आई है, उसने आके बॉम्ब फोड़ दिया कि जी विशाल ने तो बदतमीजी कर दी, पीछे से ऐसे ऐसे बोल रहा था। उसी बेस पे सब घर वालों का एक ही सिनेरियो बन गया, सबका एक ही वो बन गया कि हाँ नहीं विशाल ने गलत किया, क्योंकि किसी को नहीं पता उसने किस तरह बोला, उसके क्या एक्सप्रेशन थे, कि किस टोन में बोला और इस तरह वो कुछ नहीं किसी को भी पता। और सब इस डर, मुझे भी ये लग रहा है कि सबने डर के ये किया है कि अगर हम विशाल की साइड ले लेंगे तो हम भी गलत दिखेंगे।
क्योंकि सारे जो भी बिग बॉस में आते हैं सारे इमेज कॉन्शियस तो होते ही हैं, सारे प्रिटेंड कर रहे होते हैं अच्छा बनने का, अच्छाई की मूरत, सच्चाई की मूरत बनने का, जो कि कटारिया साहब ने भी किया। इतनी सच्चाई की मूरत बन गया कि अपने दोस्त को डिफेंड भी नहीं कर सका। हालांकि कुछ भी होता है वो डिफेंड करता, उसको डिफेंड करना चाहिए था कि नहीं मैं उसके साथ था, उसने इस टोन में नहीं बोला, लेकिन उसने वहाँ जाके कुछ भी नहीं बोला और बिग बॉस भी खेल गए। बिग बॉस ने जी उनके दोस्तों को बुला लिया अरमान के, एक तो रणवीर जो कि ऑलरेडी विशाल के खिलाफ है और दूसरा हमारे चौरसिया जी। और दूसरी बात ये कि जो रणवीर है उनको तो जी एक मौका मिल गया कि अपनी सारी जो उनकी भड़ास थी विशाल के खिलाफ निकालने की, उन्होंने तो पूरा मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने 2 सेंट्स देने से कोई उन्होंने पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपनी जाके बोला कि देख तू ऐसे करता है, तू ऐसे करता है। उनको तो एक तरह से मौका मिल गया विशाल को ज़लील करने का। और बाकी मैं ये कहूँगी कि इन्होंने इस वीक पे विशाल और सना को फ़िज़ूल में टारगेट किया। उनकी बैशिंग बिल्कुल बेवजह थी, कोई मुद्दा नहीं था, फ़िज़ूल में उन्होंने किया। हालाँकि और भी बहुत से मुद्दे हुए घर में, लेकिन उन्होंने टारगेट सिर्फ़ इन दोनों को ही किया। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको इतना टारगेट किया जा रहा है तो ऑडियंस की सिंपैथी भी इनके साथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारी वड़ा पाव गर्ल का। वड़ा पाव गर्ल पता नहीं किस तरह आ गई बिग बॉस में और आके बस वो एक वेकेशन पे आई हुई हैं, बस अपनी छुट्टियां गुजार के उन्होंने चले जाना है और फिर अपना वड़ा पाव बेचना है। कुछ भी नहीं करती मैडम, कुछ भी नहीं करती सिवाय झूठ बोलने के और सिंपैथी लेने के और बस रोने के। कुछ बोल देती हैं, अगले को कुछ और बोलती हैं, अगले को कुछ और बोलती हैं और फिर कहती मैंने तो नहीं किया, ये इसने कहा, ये साई ने बोला, ये फलाने ने बोला। उनका कोई खुद का स्टैंड नहीं है, बस मौके पे वो झूठ बोल देती हैं और वहाँ से कट लेती हैं। और अब उस बारे में बात कर लेते हैं जो कि रात को रणवीर को बुरा लग रहा था कि यार विशाल के साथ अच्छा नहीं हुआ और साई भी उधर बैठा था। ये साई पता नहीं कौन सी चुगली आंटी है, एक तरफ से सुनता है, इसने जाके अरमान को बताना होता है, दीपक जी को बताना होता है, वहाँ से सुन के इधर बताना होता है। ये पता नहीं क्या ही कर रहा है। बस इसने अपना एक ग्रज रखा हुआ है सना मकबूल के साथ और कटारिया के साथ और विशाल के साथ, और बस इसके बस हिट लिस्ट पे वही हैं और बाकी इसको बस एक्टिंग करनी आती है और बस अपने करैक्टर में घुस जाता है और बस अगले को इमोशनल करने की कोशिश करेगा। और बस मुझे तो इतना अजीब लगता है जब ये अपने करैक्टर में घुस के बात करो तो साफ पता लग रहा होता है एक्टिंग कर रहा है। अब बात कर लेते हैं जो नॉमिनेशंस हुई थी, वो वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका इस दफ़ा का नॉमिनेशंस वाला टास्क था, जिसमें आपने चिट्ठियाँ लिखनी है कि जिसको आपने सेव करना है उसको आपने चिट्ठी लिखनी है और हर कंटेस्टेंट 2 चिट्ठियाँ लिखेगा। उसमें मुझे बुरा लगा जब शिवानी रोई, क्योंकि वही वाली बात वड़ा पाव गर्ल अपनी असलियत दिखा देती है। फुल टाइम बैठती शिवानी के साथ है और उसको चिट्ठी नहीं लिखी उसने। मुझे तो उसका जस्टिफाइड लगा गुस्सा और बहुत मज़ा आया कि शिवानी ने खुल के सबके सामने उसने ना एक्सप्रेस किया। और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा कि सना मकबूल ने नेज़ी को चिट्ठी लिखी और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि नेज़ी ने सना मकबूल को नहीं लिखी। उसने क्या किया, उसने मिनट से पहले उसने अपनी पार्टी बदल ली, वो जिनके साथ बैठना शुरू हो गया है जैसे कि साई और सना सुल्तान, उसने उन दोनों को ही सेव किया और दूसरी तरफ देखें तो साई ने उसको सेव नहीं किया। और जब साई ने उसको सेव नहीं किया तो उसको कितना बुरा लगा, उसने उसको कितना कन्फ्रंट भी किया कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा तूने मुझे नहीं किया, मैं तो फंस जाता अगर सना मुझे ना सेव करती, मुझे था कि तू मुझे सेव करेगा। और सेम सिनेरियो था सना मकबूल का, सना मकबूल ने भी एक्सपेक्ट किया था कि नेज़ी उसको सेव करेगा, लेकिन नेज़ी ने क्या किया, नहीं किया। और जब सना ने उसको कन्फ्रंट किया तो कैसे, मुझे तो नेज़ी की समझ नहीं आती कैसे उसको कह रहा था कि तुम तो बच जाती, मैं फंस जाता। ये तो बहुत सेल्फिश साइड नेज़ी की निकल के आई। हालांकि नेज़ी मुझे इस सीज़न में अच्छा लग रहा था, स्टार्टिंग में मुझे वो डिफरेंट लग रहा था और अच्छा लग रहा था और मुझे उसकी और सना की फ्रेंडशिप भी पसंद आ रही थी और सना ने अपनी फ्रेंडशिप प्रूव की इस दफ़ा, जो कि उससे पहले गलती हो गई थी, वो उसको डिफेंड नहीं कर पाई थी पिछले नॉमिनेशंस में, तो उसने इस दफ़ा करके एक तरह से फ्रेंडशिप की नई बुनियाद रखने की कोशिश की, लेकिन नेज़ी इसमें फ़ेल हो गया।
और इस दफ़ा नीज़ी ने वही किया जो सना ने पिछली दफ़ा किया था। बाकी कटारियन और विशाल ने एक दूसरे को दी, वो तो ऑब्वियस था, उनको पता है कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और हमारा कोई नहीं। हालांकि कटारिया ने अपने फ्रेंडशिप वाला टेस्ट फेल किया था, जो कि उसने विशाल का साथ नहीं दिया, लेकिन स्टिल उनकी फ्रेंडशिप है और आई थिंक उनकी फ्रेंडशिप आगे आगे बेहतर होगी, इनको जब एहसास हो जाएगा कि सब डसने वाले हैं। और हमारे कौन कौन और जो इस दफ़ा नॉमिनेटेड हैं, विशाल, कटारिया, दीपक चौरसिया और भी 2-3 हैं, मेरे ज़हन से निकल गया। और तो इस दफ़ा मुझे लग रहा क्या कंफर्म ही है कि दीपक चौरसिया का टाइम है। अच्छा है वो जाएँ, घर जाएँ, सुकून करें। यहाँ भी वो अपनी टूटी टांग लेके बैठे हुए हैं, कुछ करते नहीं हैं काम, कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ़िज़ूल के वो डिसीजन लेते हैं और उनका कोई स्टैंड नहीं है, तो अच्छा है वो घर जाएँ। बाकी आप मेरे साथ बने रहें, मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग ऐसे रिव्यूज़ देख सकें आगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। और मैं आ गई हूँ अपने एक रिव्यू के साथ बिग बॉस पे। तो चलें शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूँगी जो स्लैब इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। तो मेरा ये टेक है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल गलत लगी जो अरमान ने की विशाल के साथ। तो जी उसने बिल्कुल सरासर गलत किया विशाल के साथ, क्योंकि विशाल ने ऐसी भी कोई बात नहीं की थी। उसने जस्ट ये बोला था, उसके ये वर्ड्स थे कि भाभी सुंदर दिखती है। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी गलत है, कोई भी गलत बात है। ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट था और हर कोई हर किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है। यही जो थी कृतिका थी, उसने बाद में इतना इसका इशू बनाया। तो क्या जब वो इंस्टाग्राम पे या जब वो यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स डालती है या इंस्टा पे कोई पोस्ट डालती है, तो क्या तब लोग नहीं उसको कमेंट करते होंगे कि आप प्यारी दिख रही हो, आप सुंदर दिख रही हो? तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसके इस पॉइंट को उन्होंने किस तरह से लिया। और जितना मुझे लगता है तो इस दफ़ा का बिग बॉस काफ़ी ठंडा जा रहा था। तो मेकर्स ने ये सोचा कि चलो हमें कुछ कुछ तो पॉइंट मिला है, तो इसी को हम तोड़ मरोड़ के ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। हालांकि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। और जो मैं देख रही हूँ बाहर से जो सपोर्ट वगैरह मिल रही है विशाल को, उससे भी यही लग रहा है कि इन्होंने ये बहुत गलत किया है। और दूसरी बात ये कि अगर चलो मान लिया अरमान की वाइफ थी, उस पर किसी ने कमेंट किया, उसको बुरा लगा, तो ऐसे कौन सा रिएक्शन होता है कि आप पहले बैठो, तसल्ली से सारे घर वालों से बात करो, फिर आप तसल्ली से चाय पियो और कहो अच्छा मैं चाय पी के इससे मैं देखता हूँ। ये तो पूरा सोच समझ के उसने दिमाग में कह लो एक स्क्रिप्ट बनाया कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे जाऊँगा, वो कुछ बोलेगा मैं उसको थप्पड़ मारूँगा। क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो इंस्टेंटली आता है। जो ये तो उसका सोच समझ के उसका एक एक्शन था जो अरमान ने किया। अरमान ने पूरा कैलकुलेट किया कि अच्छा अगर मैं ऐसे करूँ, थप्पड़ मारूँ तो शायद मैं बच भी जाऊँ। ये सारा उसका प्लान था, क्योंकि अगर उसको वाक़ई गुस्सा आया होता तो वो इतनी देर वेट ना करता कि जी पहले सारे घर में घूमा, सबसे जा के शिवानी को भी बोल रहा था कि तू बता तुझे ठीक लगता है ये? तो मतलब कि एक तरह से सबको स्पून फीडिंग कर रहा था, सबके मुँह में वर्ड्स डाल रहा था कि हाँ, विशाल ने बहुत गलत किया। और सबको कह रहा था कि आज मेरी वाइफ़ पे कहा है, कल तुम्हारे घर वालों पे जाएगा और ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि बिग बॉस ने बहुत फ़िज़ूल हरकत की है। विशाल को फ़िज़ूल में टारगेट किया, हालाँकि वो इतना अच्छा है, इतना फ़नी, जॉली सा है और उसके साफ दिख रहा था उसकी कोई ख़राब इंटेंशन नहीं थी। और बाकी कृतिका, कृतिका वैसे कुछ बोलती नहीं और अब कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है मैं इसको थप्पड़ मारूँ। अरमान ने थप्पड़ मार दिया, अब मैं भी थप्पड़ मारूँ। उसको लग रहा था अरमान बच गया तो मैं भी बच जाऊँगी। और जो पायल मैडम है उनकी वाइफ़, सारे अपने से वर्ड्स को तरोड़ मरोड़ के ऐड करके वो सारा सेंटेंस ही चेंज कर दिया जो उसने एक्चुअली में बोला था। और
और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारा सिचुएशन थी वो कुछ इस तरह से हैंडल होनी चाहिए थी कि बिग बॉस पहले वो क्लिप दिखा देते घर वालों को कि ये हुआ था, और फिर घर वालों से राय पूछते। अभी ये सीन हुआ है कि बिग बॉस बस पायल आई है, उसने आके बॉम्ब फोड़ दिया कि जी विशाल ने तो बदतमीजी कर दी, पीछे से ऐसे ऐसे बोल रहा था। उसी बेस पे सब घर वालों का एक ही सिनेरियो बन गया, सबका एक ही वो बन गया कि हाँ नहीं विशाल ने गलत किया, क्योंकि किसी को नहीं पता उसने किस तरह बोला, उसके क्या एक्सप्रेशन थे, कि किस टोन में बोला, और इस तरह वो कुछ नहीं किसी को भी पता। और सब इस डर, मुझे भी ये लग रहा है कि सब ने डर के ये किया है कि अगर हम विशाल की साइड ले लेंगे तो हम भी गलत दिखेंगे, क्योंकि सारे जो भी बिग बॉस में आते हैं सारे इमेज कॉन्शियस तो होते ही हैं, सारे प्रिटेंड कर रहे होते हैं अच्छा बनने का, अच्छाई की मूरत, सच्चाई की मूरत बनने का, जो कि कटारिया साहब ने भी किया। इतनी सच्चाई की मूरत बन गया कि अपने दोस्त को डिफेंड भी नहीं कर सका। हालांकि कुछ भी होता वो डिफेंड करता, उसको डिफेंड करना चाहिए था कि नहीं मैं उसके साथ था, उसने इस टोन में नहीं बोला, लेकिन उसने वहाँ जाके कुछ भी नहीं बोला और बिग बॉस भी खेल गए। बिग बॉस ने जी उनके दोस्तों को बुला लिया अरमान के, एक तो रणवीर जो कि ऑलरेडी विशाल के खिलाफ है, और दूसरा हमारे चौरसिया जी। और दूसरी बात ये कि जो रणवीर हैं उनको तो जी एक मौका मिल गया कि अपनी सारी जो उनकी भड़ास थी विशाल के खिलाफ निकालने की, उन्होंने तो पूरा मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने 2 सेंट्स देने से कोई उन्होंने पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपनी जाके बोला कि देख तू ऐसे करता है, तू ऐसे करता है। उनको तो एक तरह से मौका मिल गया विशाल को ज़लील करने का। और बाकी मैं ये कहूँगी कि इन्होंने इस वीक पे विशाल और सना को फ़िज़ूल में टारगेट किया। उनकी बैशिंग बिल्कुल बेवजह थी, कोई मुद्दा नहीं था, फ़िज़ूल में उन्होंने किया। हालाँकि और भी बहुत से मुद्दे हुए घर में, लेकिन उन्होंने टारगेट सिर्फ़ इन दोनों को ही किया। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको इतना टारगेट किया जा रहा है तो ऑडियंस की सिंपैथी भी इनके साथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारी वड़ा पाव गर्ल का। वड़ा पाव गर्ल पता नहीं किस तरह आ गई बिग बॉस में, और आके बस वो एक वेकेशन पे आई हुई हैं, बस अपनी छुट्टियां गुजार के उन्होंने चले जाना है और फिर अपना वड़ा पाव बेचना है। कुछ भी नहीं करती मैडम, कुछ भी नहीं करती सिवाय झूठ बोलने के और सिंपैथी लेने के और बस रोने के। कुछ बोल देती हैं, अगले को कुछ और बोलती हैं, अगले को कुछ और बोलती हैं, और फिर कहती मैंने तो नहीं किया, ये इसने कहा, ये साई ने बोला, ये फलाने ने बोला। उनका कोई खुद का स्टैंड नहीं है, बस मौके पे वो झूठ बोल देती हैं और वहाँ से कट लेती हैं। और अब उस बारे में बात कर लेते हैं जो कि रात को रणवीर को बुरा लग रहा था कि यार विशाल के साथ अच्छा नहीं हुआ, और साई भी उधर बैठा था। ये साई पता नहीं कौन सी चुगली आंटी है, एक तरफ से सुनता है, इसने जाके अरमान को बताना होता है, दीपक जी को बताना होता है, वहाँ से सुन के इधर बताना होता है। ये पता नहीं क्या ही कर रहा है। बस इसने अपना एक ग्रज रखा हुआ है सना मकबूल के साथ और कटारिया के साथ और विशाल के साथ, और बस इसके बस हिट लिस्ट पे वही हैं, और बाकी इसको बस एक्टिंग करनी आती है और बस अपने करैक्टर में घुस जाता है और बस अगले को इमोशनल करने की कोशिश करेगा। और बस मुझे तो इतना अजीब लगता है जब ये अपने करैक्टर में घुस के बात करो तो साफ पता लग रहा होता है एक्टिंग कर रहा है। अब बात कर लेते हैं जो नॉमिनेशंस हुई थी, वो वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका इस दफ़ा का नॉमिनेशंस वाला टास्क था, जिसमें आपने चिट्ठियाँ लिखनी है कि जिसको आपने सेव करना है उसको आपने चिट्ठी लिखनी है, और हर कंटेस्टेंट 2 चिट्ठियाँ लिखेगा। उसमें मुझे बुरा लगा जब शिवानी रोई, क्योंकि वही वाली बात, वड़ा पाव गर्ल अपनी असलियत दिखा देती है। फुल टाइम बैठती शिवानी के साथ है और उसको चिट्ठी नहीं लिखी उसने। मुझे तो उसका जस्टिफाइड लगा गुस्सा, और बहुत मज़ा आया कि शिवानी ने खुल के सबके सामने उसने ना एक्सप्रेस किया। और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा कि सना मकबूल ने नेज़ी को चिट्ठी लिखी, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि नेज़ी ने सना मकबूल को नहीं लिखी। उसने क्या किया, उसने मिनट से पहले उसने अपनी पार्टी बदल ली, वो जिनके साथ बैठना शुरू हो गया है जैसे कि साई और सना सुल्तान, उसने उन दोनों को ही सेव किया। और दूसरी तरफ देखें तो साई ने उसको सेव नहीं किया, और जब साई ने उसको सेव नहीं किया तो उसको कितना बुरा लगा।
उसने उसको कितना कन्फ्रंट भी किया कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, तूने मुझे नहीं किया, मैं तो फंस जाता अगर सना मुझे ना सेव करती, मुझे था कि तू मुझे सेव करेगा। और सेम सिनेरियो था सना मकबूल का। सना मकबूल ने भी एक्सपेक्ट किया था कि नेजी उसको सेव करेगा, लेकिन नेजी ने क्या किया, नहीं किया। और जब सना ने उसको कन्फ्रंट किया तो कैसे, मुझे तो नेजी की समझ नहीं आती कैसे उसको कह रहा था कि तुम तो बच जाती, मैं फंस जाता। ये तो बहुत सेल्फिश साइड नेजी की निकल के आई। हालांकि नेजी मुझे इस सीज़न में अच्छा लग रहा था स्टार्टिंग में, मुझे मुझे वो डिफरेंट लग रहा था और अच्छा लग रहा था, और मुझे उसकी और सना की फ्रेंडशिप भी पसंद आ रही थी। और सना ने अपनी फ्रेंडशिप प्रूव की इस दफ़ा, जो कि उससे पहले गलती हो गई थी, वो उसको डिफेंड नहीं कर पाई थी पिछले नॉमिनेशंस में। तो उसने इस दफ़ा करके एक तरह से फ्रेंडशिप की नई बुनियाद रखने की कोशिश की, लेकिन नेजी इसमें फेल हो गया। और इस दफ़ा नेजी ने वही किया जो सना ने पिछली दफ़ा किया था। बाकी कटारियन और विशाल ने एक दूसरे को दी, वो तो ऑब्वियस था, उनको पता है कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और हमारा कोई नहीं। हालांकि कटारिया ने अपने फ्रेंडशिप वाला टेस्ट फेल किया था, जो कि उसने विशाल का साथ नहीं दिया, लेकिन स्टिल उनकी फ्रेंडशिप है। और आई थिंक उनकी फ्रेंडशिप आगे आगे बेहतर होगी, इनको जब एहसास हो जाएगा कि सब डसने वाले हैं। और हमारे कौन कौन और जो इस दफ़ा नॉमिनेटेड हैं, विशाल, कटारिया, दीपक चौरसिया और भी 2-3 है, मेरे ज़हन से निकल गया। और तो इस दफ़ा मुझे लग रहा क्या कंफर्म ही है कि दीपक चौरसिया का टाइम है। अच्छा है वो जाएँ, घर जाएँ, सुकून करें। यहाँ भी वो अपनी टूटी टांग लेके बैठे हुए हैं, कुछ करते नहीं हैं काम, कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ़िज़ूल के वो डिसीजन लेते हैं और उनका कोई स्टैंड नहीं है। तो अच्छा है वो घर जाएँ। बाकी आप मेरे साथ बने रहें, मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग ऐसे रिव्यूज़ देख सकें आगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। और मैं आ गई हूँ अपने एक रिव्यू के साथ बिग बॉस पे। तो चलें शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूँगी जो स्लैप इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। तो मेरा ये टेक है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल गलत लगी जो अरमान ने की विशाल के साथ। तो जी उसने बिल्कुल सरासर गलत किया विशाल के साथ, क्योंकि विशाल ने ऐसी भी कोई बात नहीं की थी। उसने जस्ट ये बोला था, उसके ये वर्ड्स थे कि भाभी सुंदर दिखती है। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी गलत है, कोई भी गलत बात है। ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट था और हर कोई हर किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है। यही जो थी कृतिका थी, उसने बाद में इतना इसका इशू बनाया। तो क्या जब वो इंस्टाग्राम पे या जब वो यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स डालती है या इंस्टा पे कोई पोस्ट डालती है, तो क्या तब लोग नहीं उसको कमेंट करते होंगे कि आप प्यारी दिख रही हो, आप सुंदर दिख रही हो? तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसके इस पॉइंट को उन्होंने किस तरह से लिया। और जितना मुझे लगता है तो इस दफ़ा का बिग बॉस काफ़ी ठंडा जा रहा था। तो मेकर्स ने ये सोचा कि चलो हमें कुछ कुछ तो पॉइंट मिला है, तो इसी को हम तोड़ मरोड़ के ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। हालांकि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। और जो मैं देख रही हूँ बाहर से जो सपोर्ट वगैरह मिल रही है विशाल को, उससे भी यही लग रहा है कि इन्होंने ये बहुत गलत किया है। और दूसरी बात ये कि अगर चलो मान लिया अरमान की वाइफ थी, उस पर किसी ने कमेंट किया, उसको बुरा लगा, तो ऐसे कौन सा रिएक्शन होता है कि आप पहले बैठो, तसल्ली से सारे घर वालों से बात करो, फिर आप तसल्ली से चाय पियो और कहो अच्छा मैं चाय पी के इससे मैं देखता हूँ। ये तो पूरा सोच समझ के उसने दिमाग में कह लो एक स्क्रिप्ट बनाया कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे जाऊँगा, वो कुछ बोलेगा मैं उसको थप्पड़ मारूँगा। क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो इंस्टेंटली आता है। जो ये तो उसका सोच समझ के उसका एक एक्शन था जो अरमान ने किया। अरमान ने पूरा कैलकुलेट किया कि अच्छा अगर मैं ऐसे करूँ, थप्पड़ मारूँ तो शायद मैं बच भी जाऊँ। ये सारा उसका प्लान था, क्योंकि अगर उसको वाक़ई गुस्सा आया होता तो वो इतनी देर वेट ना करता कि जी पहले सारे घर में घूमा, सबसे जा के शिवानी को भी बोल रहा था कि तू बता तुझे ठीक लगता है ये?
तो मतलब कि एक तरह से सबको स्पून फीडिंग कर रहा था, सबके मुँह में वर्ड्स डाल रहा था कि हाँ, विशाल ने बहुत गलत किया, और सबको कह रहा था कि आज मेरी वाइफ़ पे कहा है, कल तुम्हारे घर वालों पे जाएगा और ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि बिग बॉस ने बहुत फ़िज़ूल हरकत की है। विशाल को फ़िज़ूल में टारगेट किया, हालाँकि वो इतना अच्छा है, इतना फ़नी, जॉली सा है, और उसके साफ दिख रहा था उसकी कोई ख़राब इंटेंशन नहीं थी। और बाकी कृतिका, कृतिका वैसे कुछ बोलती नहीं, और अब कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है मैं इसको थप्पड़ मारूँ। अरमान ने थप्पड़ मार दिया, अब मैं भी थप्पड़ मारूँ। उसको लग रहा था अरमान बच गया तो मैं भी बच जाऊँगी। और जो पायल मैडम है, उनकी वाइफ़, सारे अपने से वर्ड्स को तरोड़-मरोड़ के ऐड करके वो सारा सेंटेंस ही चेंज कर दिया जो उसने एक्चुअली में बोला था। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारा सिचुएशन थी वो कुछ इस तरह से हैंडल होनी चाहिए थी कि बिग बॉस पहले वो क्लिप दिखा देते घर वालों को कि ये हुआ था, और फिर घर वालों से राय पूछते। अभी ये सीन हुआ है कि बिग बॉस, बस पायल आई है, उसने आके बॉम्ब फोड़ दिया कि जी विशाल ने तो बदतमीजी कर दी, पीछे से ऐसे ऐसे बोल रहा था। उसी बेस पे सब घर वालों का एक ही सिनेरियो बन गया, सबका एक ही वो बन गया कि हाँ नहीं, विशाल ने गलत किया, क्योंकि किसी को नहीं पता उसने किस तरह बोला, उसके क्या एक्सप्रेशन थे, कि किस टोन में बोला, और इस तरह वो कुछ नहीं किसी को भी पता। और सब इस डर, मुझे भी ये लग रहा है कि सब ने डर के ये किया है कि अगर हम विशाल की साइड ले लेंगे तो हम भी गलत दिखेंगे, क्योंकि सारे जो भी बिग बॉस में आते हैं सारे इमेज कॉन्शियस तो होते ही हैं, सारे प्रिटेंड कर रहे होते हैं अच्छा बनने का, अच्छाई की मूरत, सच्चाई की मूरत बनने का, जो कि कटारिया साहब ने भी किया है। इतनी सच्चाई की मूरत बन गया कि अपने दोस्त को डिफेंड भी नहीं कर सका। हालांकि कुछ भी होता वो डिफेंड करता, उसको डिफेंड करना चाहिए था कि नहीं, मैं उसके साथ था, उसने इस टोन में नहीं बोला, लेकिन उसने वहाँ जाके कुछ भी नहीं बोला, और बिग बॉस भी खेल गए। बिग बॉस ने जी उनके दोस्तों को बुला लिया अरमान के, एक तो रणवीर जो कि ऑलरेडी विशाल के खिलाफ है, और दूसरा हमारे चौरसिया जी। और दूसरी बात ये कि जो रणवीर है, उनको तो जी एक मौका मिल गया कि अपनी सारी जो उनकी भड़ास थी विशाल के खिलाफ निकालने की, उन्होंने तो पूरा मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने 2 सेंट्स देने से कोई उन्होंने पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपनी जा-जा के बोला कि देख तू ऐसे करता है, तू ऐसे करता है। उनको तो एक तरह से मौका मिल गया विशाल को ज़लील करने का। और बाकी मैं ये कहूँगी कि इन्होंने इस वीक पे विशाल और सना को फ़िज़ूल में टारगेट किया। उनकी बैशिंग बिल्कुल बेवजह थी, कोई मुद्दा नहीं था, फ़िज़ूल में उन्होंने किया। हालाँकि और भी बहुत से मुद्दे हुए घर में, लेकिन उन्होंने टारगेट सिर्फ़ इन दोनों को ही किया। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको इतना टारगेट किया जा रहा है तो ऑडियंस की सिंपैथी भी इनके साथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारी वड़ा पाव गर्ल का। वड़ा पाव गर्ल पता नहीं किस तरह आ गई बिग बॉस में, और आके बस वो एक वेकेशन पे आई हुई हैं, बस अपनी छुट्टियां गुजार के उन्होंने चले जाना है और फिर अपना वड़ा पाव बेचना है। कुछ भी नहीं करती मैडम, कुछ भी नहीं करती सिवाय झूठ बोलने के और सिंपैथी लेने के और बस रोने के। कुछ बोल देती हैं, अगले को कुछ और बोलती हैं, अगले को कुछ और बोलती हैं, और फिर कहती मैंने तो नहीं किया, ये इसने कहा, ये साई ने बोला, ये फलाने ने बोला। उनका कोई खुद का स्टैंड नहीं है, बस मौके पे वो झूठ बोल देती हैं और वहाँ से कट लेती हैं। और अब उस बारे में बात कर लेते हैं जो कि रात को रणवीर को बुरा लग रहा था कि यार विशाल के साथ अच्छा नहीं हुआ, और साई भी उधर बैठा था। ये साई पता नहीं कौन सी चुगली आंटी है, एक तरफ से सुनता है, इसने जाके अरमान को बताना होता है, दीपक जी को बताना होता है, वहाँ से सुन के इधर बताना होता है। ये पता नहीं क्या ही कर रहा है। बस इसने अपना एक ग्रज रखा हुआ है सना मकबूल के साथ और कटारिया के साथ और विशाल के साथ, और बस इसके बस हिट लिस्ट पे वही हैं, और बाकी इसको बस एक्टिंग करनी आती है, और बस अपने करैक्टर में घुस जाता है और बस अगले को इमोशनल करने की कोशिश करेगा। और बस मुझे तो इतना अजीब लगता है जब ये अपने करैक्टर में घुस के बात करो तो साफ पता लग रहा होता है एक्टिंग कर रहा है। अब बात कर लेते हैं जो नॉमिनेशंस हुई थी, वो वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका इस दफ़ा का नॉमिनेशंस वाला टास्क था, जिसमें आपने चिट्ठियाँ लिखनी है कि जिसको आपने सेव करना है उसको आपने चिट्ठी लिखनी है, और हर कंटेस्टेंट 2 चिट्ठियाँ लिखेगा। उसमें मुझे बुरा लगा जब शिवानी रोई, क्योंकि
वही वाली बात, वड़ा पाव गर्ल अपनी असलियत दिखा देती है। फुल टाइम बैठती शिवानी के साथ है और उसको चिट्ठी नहीं लिखी उसने। मुझे तो उसका जस्टिफाइड लगा गुस्सा, और बहुत मज़ा आया कि शिवानी ने खुल के सबके सामने उसने ना एक्सप्रेस किया। और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा कि सना मकबूल ने नेज़ी को चिट्ठी लिखी। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि नेज़ी ने सना मकबूल को नहीं लिखी। उसने क्या किया, उसने मिनट से पहले उसने अपनी पार्टी बदल ली। वो जिनके साथ बैठना शुरू हो गया है, जैसे कि साई और सना सुल्तान, उसने उन दोनों को ही सेव किया। और दूसरी तरफ देखें तो साई ने उसको सेव नहीं किया। और जब साई ने उसको सेव नहीं किया तो उसको कितना बुरा लगा। उसने उसको कितना कन्फ्रंट भी किया कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, तूने मुझे नहीं किया, मैं तो फंस जाता अगर सना मुझे ना सेव करती। मुझे था कि तू मुझे सेव करेगा। और सेम सिनेरियो था सना मकबूल का। सना मकबूल ने भी एक्सपेक्ट किया था कि नेज़ी उसको सेव करेगा, लेकिन नेज़ी ने क्या किया, नहीं किया। और जब सना ने उसको कन्फ्रंट किया तो कैसे, मुझे तो नेज़ी की समझ नहीं आती कैसे उसको कह रहा था कि तुम तो बच जाती, मैं फंस जाता। ये तो बहुत सेल्फिश साइड नेज़ी की निकल के आई। हालांकि नेज़ी मुझे इस सीज़न में अच्छा लग रहा था। स्टार्टिंग में मुझे मुझे वो डिफरेंट लग रहा था और अच्छा लग रहा था, और मुझे उसकी और सना की फ्रेंडशिप भी पसंद आ रही थी। और सना ने अपनी फ्रेंडशिप प्रूव की इस दफ़ा, जो कि उससे पहले गलती हो गई थी। वो उसको डिफेंड नहीं कर पाई थी पिछले नॉमिनेशंस में, तो उसने इस दफ़ा करके एक तरह से फ्रेंडशिप की नई बुनियाद रखने की कोशिश की। लेकिन नेज़ी इसमें फ़ेल हो गया, और इस दफ़ा नेज़ी ने वही किया जो सना ने पिछली दफ़ा किया था। बाकी कटारियन और विशाल ने एक दूसरे को दी, वो तो ऑब्वियस था। उनको पता है कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और हमारा कोई नहीं। हालांकि कटारिया ने अपने फ्रेंडशिप वाला टेस्ट फेल किया था, जो कि उसने विशाल का साथ नहीं दिया, लेकिन स्टिल उनकी फ्रेंडशिप है। और आई थिंक उनकी फ्रेंडशिप आगे आगे बेहतर होगी, इनको जब एहसास हो जाएगा कि सब डसने वाले हैं। और हमारे कौन कौन और जो इस दफ़ा नॉमिनेटेड हैं, विशाल, कटारिया, दीपक चौरसिया और भी 2-3 हैं, मेरे ज़हन से निकल गया। और तो इस दफ़ा मुझे लग रहा क्या कंफर्म ही है कि दीपक चौरसिया का टाइम है। अच्छा है वो जाएँ, घर जाएँ, सुकून करें। यहाँ भी वो अपनी टूटी टांग लेके बैठे हुए हैं, कुछ करते नहीं हैं काम, कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ़िज़ूल के वो डिसीजन लेते हैं और उनका कोई स्टैंड नहीं है। तो अच्छा है वो घर जाएँ। बाकी आप मेरे साथ बने रहें, मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग ऐसे रिव्यूज़ देख सकें आगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। और मैं आ गई हूँ अपने एक रिव्यू के साथ बिग बॉस पे। तो चलें शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूँगी जो स्लैब इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। तो मेरा ये टेक है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल गलत लगी जो अरमान ने की विशाल के साथ। तो जी उसने बिल्कुल सरासर गलत किया विशाल के साथ, क्योंकि विशाल ने ऐसी भी कोई बात नहीं की थी। उसने जस्ट ये बोला था, उसके ये वर्ड्स थे कि भाभी सुंदर दिखती है। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी गलत है, कोई भी गलत बात है। ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट था, और हर कोई हर किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है। यही जो थी कृतिका थी, उसने बाद में इतना इसका इशू बनाया। तो क्या जब वो इंस्टाग्राम पे या जब वो यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स डालती है या इंस्टा पे कोई पोस्ट डालती है, तो क्या तब लोग नहीं उसको कमेंट करते होंगे कि आप प्यारी दिख रही हो, आप सुंदर दिख रही हो? तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसके इस पॉइंट को उन्होंने किस तरह से लिया। और जितना मुझे लगता है तो इस दफ़ा का बिग बॉस काफ़ी ठंडा जा रहा था। तो मेकर्स ने ये सोचा कि चलो हमें कुछ कुछ तो पॉइंट मिला है, तो इसी को हम तोड़ मड़ोड़ के ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। हालांकि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। और जो मैं देख रही हूँ बाहर से जो सपोर्ट वगैरह मिल रही है विशाल को, उससे भी यही लग रहा है कि इन्होंने ये बहुत गलत किया है। और दूसरी बात ये कि अगर चलो मान लिया अरमान की वाइफ थी, उस पर किसी ने कमेंट किया, उसको बुरा लगा, तो ऐसे कौन सा रिएक्शन होता है कि आप पहले बैठो, तसल्ली से सारे घर वालों से बात करो, फिर आप तसल्ली से चाय पियो,
और कहो अच्छा मैं चाय पी के इससे मैं देखता हूँ। ये तो पूरा सोच समझ के उसने दिमाग में कह लो एक स्क्रिप्ट बनाया कि मैं ऐसे-ऐसे करूँगा, ऐसे जाऊँगा, वो कुछ बोलेगा मैं उसको थप्पड़ मारूँगा। क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो इंस्टेंटली आता है। जो ये तो उसका सोच समझ के उसका एक एक्शन था जो अरमान ने किया। अरमान ने पूरा कैलकुलेट किया कि अच्छा अगर मैं ऐसे करूँ, थप्पड़ मारूँ तो शायद मैं बच भी जाऊँ। ये सारा उसका प्लान था। क्योंकि अगर उसको वाक़ई गुस्सा आया होता तो वो इतनी देर वेट ना करता कि जी पहले सारे घर में घूमा, सबसे जा के शिवानी को भी बोल रहा था कि तू बता तुझे ठीक लगता है ये? तो मतलब कि एक तरह से सबको स्पून फीडिंग कर रहा था, सबके मुँह में वर्ड्स डाल रहा था कि हाँ, विशाल ने बहुत गलत किया और सबको कह रहा था कि आज मेरी वाइफ़ पे कहा है, कल तुम्हारे घर वालों पे जाएगा और ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि बिग बॉस ने बहुत फ़िज़ूल हरकत की है। विशाल को फ़िज़ूल में टारगेट किया, हालाँकि वो इतना अच्छा है, इतना फ़नी, जॉली सा है और उसके साफ दिख रहा था उसकी कोई ख़राब इंटेंशन नहीं थी। और बाकी कृतिका, कृतिका वैसे कुछ बोलती नहीं और अब कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है मैं इसको थप्पड़ मारूँ। अरमान ने थप्पड़ मार दिया, अब मैं भी थप्पड़ मारूँ। उसको लग रहा था अरमान बच गया तो मैं भी बच जाऊँगी। और जो पायल मैडम है, उनकी वाइफ़ सारे अपने से वर्ड्स को तरोड़-मरोड़ के ऐड करके वो सारा सेंटेंस ही चेंज कर दिया जो उसने एक्चुअली में बोला था। और और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारा सिचुएशन थी वो कुछ इस तरह से हैंडल होनी चाहिए थी कि बिग बॉस पहले वो क्लिप दिखा देते घर वालों को कि ये हुआ था और फिर घर वालों से राय पूछते। अभी ये सीन हुआ है कि बिग बॉस बस पायल आई है उसने आके बॉम्ब फोड़ दिया कि जी विशाल ने तो बदतमीजी कर दी पीछे से ऐसे-ऐसे बोल रहा था। उसी बेस पे सब घर वालों का एक ही सिनेरियो बन गया, सबका एक ही वो बन गया कि हाँ, नहीं विशाल ने गलत किया क्योंकि किसी को नहीं पता उसने किस तरह बोला, उसके क्या एक्सप्रेशन थे, कि किस टोन में बोला और इस तरह। वो कुछ नहीं किसी को भी पता और सब इस डर मुझे भी ये लग रहा है कि सबने डर के ये किया है कि अगर हम विशाल की साइड ले लेंगे, तो हम भी गलत दिखेंगे। क्योंकि सारे जो भी बिग बॉस में आते हैं, सारे इमेज कॉन्शियस तो होते ही हैं। सारे प्रिटेंड कर रहे होते हैं अच्छा बनने का, अच्छाई की मूरत, सच्चाई की मूरत बनने का, जो कि कटारिया साहब ने भी किया है। इतनी सच्चाई की मूरत बन गया कि अपने दोस्त को डिफेंड भी नहीं कर सका। हालाँकि कुछ भी होता है वो डिफेंड करता, उसको डिफेंड करना चाहिए था कि नहीं मैं उसके साथ था, उसने इस टोन में नहीं बोला। लेकिन उसने वहाँ जाके कुछ भी नहीं बोला और बिग बॉस भी खेल गए। बिग बॉस ने जी उनके दोस्तों को बुला लिया अरमान के। एक तो रणवीर जो कि ऑलरेडी विशाल के खिलाफ है और दूसरा हमारे चौरसिया जी। और दूसरी बात ये कि जो रणवीर हैं उनको तो जी एक मौका मिल गया कि अपनी सारी जो उनकी भड़ास थी विशाल के खिलाफ निकालने की, उन्होंने तो पूरे मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने 2 सेंट्स देने से कोई उन्होंने पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी जाके बोला कि देख तू ऐसे करता है, तू ऐसे करता है। उनको तो एक तरह से मौका मिल गया विशाल को ज़लील करने का। और बाकी मैं ये कहूँगी कि इन्होंने इस वीक पे विशाल और सना को फ़िज़ूल में टारगेट किया। उनकी बैशिंग बिल्कुल बेवजह थी, कोई मुद्दा नहीं था। फ़िज़ूल में उन्होंने किया। हालाँकि और भी बहुत से मुद्दे हुए घर में, लेकिन उन्होंने टारगेट सिर्फ़ इन दोनों को ही किया। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको इतना टारगेट किया जा रहा है तो ऑडियंस की सिंपैथी भी इनके साथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारी वड़ा पाव गर्ल का। वड़ा पाव गर्ल पता नहीं किस तरह आ गई बिग बॉस में और आके बस वो एक वेकेशन पे आई हुई हैं, बस अपनी छुट्टियां गुजार के उन्होंने चले जाना है और फिर अपना वड़ा पाव बेचना है। कुछ भी नहीं करती मैडम, कुछ भी नहीं करती सिवाय झूठ बोलने के और सिंपैथी लेने के और बस रोने के। कुछ बोल देती हैं, अगले को कुछ और बोलती हैं, अगले को कुछ और बोलती हैं और फिर कहती हैं मैंने तो नहीं किया, ये इसने कहा, ये साई ने बोला, ये फलाने ने बोला। उनका कोई खुद का स्टैंड नहीं है, बस मौके पे वो झूठ बोल देती हैं और वहाँ से कट लेती हैं। और अब उस बारे में बात कर लेते हैं जो कि रात को रणवीर को बुरा लग रहा था कि यार विशाल के साथ अच्छा नहीं हुआ और साई भी उधर बैठा था। ये साई पता नहीं कौन सी चुगली आंटी है, एक तरफ से सुनता है, इसने जाके अरमान को बताना होता है, दीपक जी को बताना होता है, वहाँ से सुन के इधर बताना होता है। ये पता नहीं क्या ही कर रहा है। बस इसने अपना एक ग्रज रखा हुआ है सना मकबूल के साथ और
कटारिया के साथ और विशाल के साथ। और बस इसके बस हिट लिस्ट पे वही हैं और बाकी इसको बस एक्टिंग करनी आती है और बस अपने करैक्टर में घुस जाता है और बस अगले को इमोशनल करने की कोशिश करेगा। और बस मुझे तो इतना अजीब लगता है जब ये अपने करैक्टर में घुस के बात करो तो साफ पता लग रहा होता है एक्टिंग कर रहा है। अब बात कर लेते हैं जो नॉमिनेशंस हुई थी, वो वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका इस दफ़ा का नॉमिनेशंस वाला टास्क था, जिसमें आपने चिट्ठियाँ लिखनी है कि जिसको आपने सेव करना है उसको आपने चिट्ठी लिखनी है और हर कंटेस्टेंट 2 चिट्ठियाँ लिखेगा। उसमें मुझे बुरा लगा जब शिवानी रोई, क्योंकि वही वाली बात, वड़ा पाव गर्ल अपनी असलियत दिखा देती है। फुल टाइम बैठती शिवानी के साथ है और उसको चिट्ठी नहीं लिखी उसने। मुझे तो उसका जस्टिफाइड लगा गुस्सा और बहुत मज़ा आया कि शिवानी ने खुल के सबके सामने उसने ना एक्सप्रेस किया। और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा कि सना मकबूल ने नेज़ी को चिट्ठी लिखी। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि नेज़ी ने सना मकबूल को नहीं लिखी। उसने क्या किया, उसने मिनट से पहले उसने अपनी पार्टी बदल ली। वो जिनके साथ बैठना शुरू हो गया है, जैसे कि साई और सना सुल्तान, उसने उन दोनों को ही सेव किया। और दूसरी तरफ देखें तो साई ने उसको सेव नहीं किया। और जब साई ने उसको सेव नहीं किया तो उसको कितना बुरा लगा। उसने उसको कितना कन्फ्रंट भी किया कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, तूने मुझे नहीं किया, मैं तो फंस जाता अगर सना मुझे ना सेव करती। मुझे था कि तू मुझे सेव करेगा। और सेम सिनेरियो था सना मकबूल का। सना मकबूल ने भी एक्सपेक्ट किया था कि नेज़ी उसको सेव करेगा, लेकिन नेज़ी ने क्या किया, नहीं किया। और जब सना ने उसको कन्फ्रंट किया तो कैसे, मुझे तो नेज़ी की समझ नहीं आती कैसे उसको कह रहा था कि तुम तो बच जाती, मैं फंस जाता। ये तो बहुत सेल्फिश साइड नेज़ी की निकल के आई। हालांकि नेज़ी मुझे इस सीज़न में अच्छा लग रहा था। स्टार्टिंग में मुझे मुझे वो डिफरेंट लग रहा था और अच्छा लग रहा था और मुझे उसकी और सना की फ्रेंडशिप भी पसंद आ रही थी। और सना ने अपनी फ्रेंडशिप प्रूव की इस दफ़ा, जो कि उससे पहले गलती हो गई थी, वो उसको डिफेंड नहीं कर पाई थी पिछले नॉमिनेशंस में। तो उसने इस दफ़ा करके एक तरह से फ्रेंडशिप की नई बुनियाद रखने की कोशिश की, लेकिन नेज़ी इसमें फ़ेल हो गया। और इस दफ़ा नेज़ी ने वही किया जो सना ने पिछली दफ़ा किया था। बाकी कटारियन और विशाल ने एक दूसरे को दी, वो तो ऑब्वियस था, उनको पता है कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और हमारा कोई नहीं। हालांकि कटारिया ने अपने फ्रेंडशिप वाला टेस्ट फेल किया था, जो कि उसने विशाल का साथ नहीं दिया, लेकिन स्टिल उनकी फ्रेंडशिप है और आई थिंक उनकी फ्रेंडशिप आगे आगे बेहतर होगी, इनको जब एहसास हो जाएगा कि सब डसने वाले हैं। और हमारे कौन कौन और जो इस दफ़ा नॉमिनेटेड हैं, विशाल, कटारिया, दीपक चौरसिया और भी 2-3 है, मेरे ज़हन से निकल गया। और तो इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि क्या कंफर्म ही है कि दीपक चौरसिया का टाइम है। अच्छा है वो जाएँ, घर जाएँ, सुकून करें। यहाँ भी वो अपनी टूटी टांग लेके बैठे हुए हैं, कुछ करते नहीं हैं काम, कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ़िज़ूल के वो डिसीजन लेते हैं और उनका कोई स्टैंड नहीं है। तो अच्छा है वो घर जाएँ। बाकी आप मेरे साथ बने रहें, मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग ऐसे रिव्यूज़ देख सकें आगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। और मैं आ गई हूँ अपने एक रिव्यू के साथ बिग बॉस पे। तो चलें शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूँगी जो स्लैप इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। तो मेरा ये टेक है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल गलत लगी जो अरमान ने की विशाल के साथ। तो जी उसने बिल्कुल सरासर गलत किया विशाल के साथ, क्योंकि विशाल ने ऐसी भी कोई बात नहीं की थी। उसने जस्ट ये बोला था, उसके ये वर्ड्स थे कि भाभी सुंदर दिखती है। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी गलत है, कोई भी गलत बात है। ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट था और हर कोई हर किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है। यही जो थी कृतिका थी, उसने बाद में इतना इसका इशू बनाया। तो क्या जब वो इंस्टाग्राम पे या जब वो यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स डालती है या इंस्टा पे कोई पोस्ट डालती है, तो क्या तब लोग नहीं उसको कमेंट करते होंगे कि आप प्यारी दिख रही हो, आप सुंदर दिख रही हो? तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसके इस पॉइंट को उन्होंने
किस तरह से लिया। और जितना मुझे लगता है तो इस दफ़ा का बिग बॉस काफ़ी ठंडा जा रहा था, तो मेकर्स ने ये सोचा कि चलो हमें कुछ कुछ तो पॉइंट मिला है, तो इसी को हम तोड़ मरोड़ के ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। हालांकि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। और जो मैं देख रही हूँ बाहर से जो सपोर्ट वगैरह मिल रही है विशाल को, उससे भी यही लग रहा है कि इन्होंने ये बहुत गलत किया है। और दूसरी बात ये कि अगर चलो मान लिया अरमान की वाइफ थी, उस पर किसी ने कमेंट किया, उसको बुरा लगा, तो ऐसे कौन सा रिएक्शन होता है कि आप पहले बैठो, तसल्ली से सारे घर वालों से बात करो, फिर आप तसल्ली से चाय पियो और कहो अच्छा मैं चाय पी के इससे मैं देखता हूँ। ये तो पूरा सोच समझ के उसने दिमाग में कह लो एक स्क्रिप्ट बनाया कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे जाऊँगा, वो कुछ बोलेगा मैं उसको थप्पड़ मारूँगा। क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो इंस्टेंटली आता है। जो ये तो उसका सोच समझ के उसका एक एक्शन था जो अरमान ने किया। अरमान ने पूरा कैलकुलेट किया कि अच्छा अगर मैं ऐसे करूँ, थप्पड़ मारूँ तो शायद मैं बच भी जाऊँ। ये सारा उसका प्लान था। क्योंकि अगर उसको वाक़ई गुस्सा आया होता तो वो इतनी देर वेट ना करता कि जी पहले सारे घर में घूमा, सबसे जा के शिवानी को भी बोल रहा था कि तू बता तुझे ठीक लगता है ये? तो मतलब कि एक तरह से सबको स्पून फीडिंग कर रहा था, सबके मुँह में वर्ड्स डाल रहा था कि हाँ, विशाल ने बहुत गलत किया, और सबको कह रहा था कि आज मेरी वाइफ़ पे कहा है, कल तुम्हारे घर वालों पे जाएगा और ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि बिग बॉस ने बहुत फ़िज़ूल हरकत की है। विशाल को फ़िज़ूल में टारगेट किया, हालाँकि वो इतना अच्छा है, इतना फ़नी, जॉली सा है, और उसके साफ दिख रहा था उसकी कोई ख़राब इंटेंशन नहीं थी। और बाकी कृतिका, कृतिका वैसे कुछ बोलती नहीं, और अब कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है मैं इसको थप्पड़ मारूँ। अरमान ने थप्पड़ मार दिया, अब मैं भी थप्पड़ मारूँ। उसको लग रहा था अरमान बच गया तो मैं भी बच जाऊँगी। और जो पायल मैडम है उनकी वाइफ़, सारे अपने से वर्ड्स को तरोड़ मरोड़ के ऐड करके वो सारा सेंटेंस ही चेंज कर दिया जो उसने एक्चुअली में बोला था। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारा सिचुएशन थी वो कुछ इस तरह से हैंडल होनी चाहिए थी कि बिग बॉस पहले वो क्लिप दिखा देते घर वालों को कि ये हुआ था, और फिर घर वालों से राय पूछते। अभी ये सीन हुआ है कि बिग बॉस बस पायल आई है, उसने आके बॉम्ब फोड़ दिया कि जी विशाल ने तो बदतमीजी कर दी, पीछे से ऐसे ऐसे बोल रहा था। उसी बेस पे सब घर वालों का एक ही सिनेरियो बन गया, सबका एक ही वो बन गया कि हाँ नहीं विशाल ने गलत किया, क्योंकि किसी को नहीं पता उसने किस तरह बोला, उसके क्या एक्सप्रेशन थे, कि किस टोन में बोला, और इस तरह वो कुछ नहीं किसी को भी पता। और सब इस डर, मुझे भी ये लग रहा है कि सब ने डर के ये किया है कि अगर हम विशाल की साइड ले लेंगे तो हम भी गलत दिखेंगे, क्योंकि सारे जो भी बिग बॉस में आते हैं सारे इमेज कॉन्शियस तो होते ही हैं, सारे प्रिटेंड कर रहे होते हैं अच्छा बनने का, अच्छाई की मूरत, सच्चाई की मूरत बनने का, जो कि कटारिया साहब ने भी किया है। इतनी सच्चाई की मूरत बन गया कि अपने दोस्त को डिफेंड भी नहीं कर सका। हालांकि कुछ भी होता वो डिफेंड करता, उसको डिफेंड करना चाहिए था कि नहीं मैं उसके साथ था, उसने इस टोन में नहीं बोला, लेकिन उसने वहाँ जाके कुछ भी नहीं बोला और बिग बॉस भी खेल गए। बिग बॉस ने जी उनके दोस्तों को बुला लिया अरमान के, एक तो रणवीर जो कि ऑलरेडी विशाल के खिलाफ है, और दूसरा हमारे चौरसिया जी। और दूसरी बात ये कि जो रणवीर हैं उनको तो जी एक मौका मिल गया कि अपनी सारी जो उनकी भड़ास थी विशाल के खिलाफ निकालने की, उन्होंने तो पूरा मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने 2 सेंट्स देने से कोई उन्होंने पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपनी जा हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। और मैं आ गई हूँ अपने एक रिव्यू के साथ बिग बॉस पे। तो चलें शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूँगी जो स्लैप इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। तो मेरा ये टेक है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल गलत लगी जो अरमान ने की विशाल के साथ। तो जी उसने बिल्कुल सरासर गलत किया विशाल के साथ, क्योंकि विशाल ने ऐसी भी कोई बात नहीं की थी, उसने जस्ट ये बोला था, उसके ये वर्ड्स थे कि भाभी सुंदर दिखती है। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी गलत है, कोई भी गलत बात है, ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट था, और हर कोई हर किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है। यही जो
थी, कृतिका थी, उसने बाद में इतना इसका इशू बनाया, तो क्या जब वो इंस्टाग्राम पे या जब वो यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स डालती है या इंस्टा पे कोई पोस्ट डालती है, तो क्या तब लोग नहीं उसको कमेंट करते होंगे कि आप प्यारी दिख रही हो, आप सुंदर दिख रही हो? तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसके इस पॉइंट को उन्होंने किस तरह से लिया। और जितना मुझे लगता है तो इस दफ़ा का बिग बॉस काफ़ी ठंडा जा रहा था, तो मेकर्स ने ये सोचा कि चलो हमें कुछ कुछ तो पॉइंट मिला है, तो इसी को हम तोड़ मरोड़ के ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। हालांकि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। और जो मैं देख रही हूँ बाहर से जो सपोर्ट वगैरह मिल रही है विशाल को, उससे भी यही लग रहा है कि इन्होंने ये बहुत गलत किया है। और दूसरी बात ये कि अगर चलो मान लिया अरमान की वाइफ थी, उस पर किसी ने कमेंट किया, उसको बुरा लगा, तो ऐसे कौन सा रिएक्शन होता है कि आप पहले बैठो, तसल्ली से सारे घर वालों से बात करो, फिर आप तसल्ली से चाय पियो और कहो अच्छा मैं चाय पी के इससे मैं देखता हूँ। ये तो पूरा सोच समझ के उसने दिमाग में कह लो एक स्क्रिप्ट बनाया कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे जाऊँगा, वो कुछ बोलेगा मैं उसको थप्पड़ मारूँगा। क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो इंस्टेंटली आता है। जो ये तो उसका सोच समझ के उसका एक एक्शन था जो अरमान ने किया। अरमान ने पूरा कैलकुलेट किया कि अच्छा अगर मैं ऐसे करूँ, थप्पड़ मारूँ तो शायद मैं बच भी जाऊँ। ये सारा उसका प्लान था। क्योंकि अगर उसको वाक़ई गुस्सा आया होता तो वो इतनी देर वेट ना करता कि जी पहले सारे घर में घूमा, सबसे जा के शिवानी को भी बोल रहा था कि तू बता तुझे ठीक लगता है ये? तो मतलब कि एक तरह से सबको स्पून फीडिंग कर रहा था, सबके मुँह में वर्ड्स डाल रहा था कि हाँ, विशाल ने बहुत गलत किया, और सबको कह रहा था कि आज मेरी वाइफ़ पे कहा है, कल तुम्हारे घर वालों पे जाएगा और ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि बिग बॉस ने बहुत फ़िज़ूल हरकत की है। विशाल को फ़िज़ूल में टारगेट किया, हालाँकि वो इतना अच्छा है, इतना फ़नी, जॉली सा है, और उसके साफ दिख रहा था उसकी कोई ख़राब इंटेंशन नहीं थी। और बाकी कृतिका, कृतिका वैसे कुछ बोलती नहीं, और अब कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है मैं इसको थप्पड़ मारूँ। अरमान ने थप्पड़ मार दिया, अब मैं भी थप्पड़ मारूँ। उसको लग रहा था अरमान बच गया तो मैं भी बच जाऊँगी। और जो पायल मैडम है उनकी वाइफ़, सारे अपने से वर्ड्स को तरोड़ मरोड़ के ऐड करके वो सारा सेंटेंस ही चेंज कर दिया जो उसने एक्चुअली में बोला था। और और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारा सिचुएशन थी वो कुछ इस तरह से हैंडल होनी चाहिए थी कि बिग बॉस पहले वो क्लिप दिखा देते घर वालों को कि ये हुआ था, और फिर घर वालों से राय पूछते। अभी ये सीन हुआ है कि बिग बॉस बस पायल आई है, उसने आके बॉम्ब फोड़ दिया कि जी विशाल ने तो बदतमीजी कर दी, पीछे से ऐसे ऐसे बोल रहा था। उसी बेस पे सब घर वालों का एक ही सिनेरियो बन गया, सबका एक ही वो बन गया कि हाँ नहीं विशाल ने गलत किया, क्योंकि किसी को नहीं पता उसने किस तरह बोला, उसके क्या एक्सप्रेशन थे, कि किस टोन में बोला, और इस तरह वो कुछ नहीं किसी को भी पता। और सब इस डर, मुझे भी ये लग रहा है कि सबने डर के ये किया है कि अगर हम विशाल की साइड ले लेंगे तो हम भी गलत दिखेंगे, क्योंकि सारे जो भी बिग बॉस में आते हैं सारे इमेज कॉन्शियस तो होते ही हैं, सारे प्रिटेंड कर रहे होते हैं अच्छा बनने का, अच्छाई की मूरत, सच्चाई की मूरत बनने का, जो कि कटारिया साहब ने भी किया है। इतनी सच्चाई की मूरत बन गया कि अपने दोस्त को डिफेंड भी नहीं कर सका। हालांकि कुछ भी होता वो डिफेंड करता, उसको डिफेंड करना चाहिए था कि नहीं मैं उसके साथ था, उसने इस टोन में नहीं बोला, लेकिन उसने वहाँ जाके कुछ भी नहीं बोला, और बिग बॉस भी खेल गए। बिग बॉस ने जी उनके दोस्तों को बुला लिया अरमान के, एक तो रणवीर जो कि ऑलरेडी विशाल के खिलाफ है, और दूसरा हमारे चौरसिया जी। और दूसरी बात ये कि जो रणवीर हैं उनको तो जी एक मौका मिल गया कि अपनी सारी जो उनकी भड़ास थी विशाल के खिलाफ निकालने की, उन्होंने तो पूरा मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने 2 सेंट्स देने से कोई उन्होंने पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपनी जा के बोला कि देख तू ऐसे करता है, तू ऐसे करता है। उनको तो एक तरह से मौका मिल गया विशाल को ज़लील करने का। और बाकी मैं ये कहूँगी कि इन्होंने इस वीक पे विशाल और सना को फ़िज़ूल में टारगेट किया। उनकी बैशिंग बिल्कुल बेवजह थी, कोई मुद्दा नहीं था, फ़िज़ूल में उन्होंने किया। हालाँकि और भी बहुत से मुद्दे हुए घर में, लेकिन उन्होंने टारगेट सिर्फ़ इन दोनों को ही किया।
और मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको इतना टारगेट किया जा रहा है तो ऑडियंस की सिंपैथी भी इनके साथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारी वड़ा पाव गर्ल का। वड़ा पाव गर्ल पता नहीं किस तरह आ गई बिग बॉस में, और आके बस वो एक वेकेशन पे आई हुई हैं, बस अपनी छुट्टियां गुजार के उन्होंने चले जाना है और फिर अपना वड़ा पाव बेचना है। कुछ भी नहीं करती मैडम, कुछ भी नहीं करती सिवाय झूठ बोलने के और सिंपैथी लेने के और बस रोने के। कुछ बोल देती हैं, अगले को कुछ और बोलती हैं, अगले को कुछ और बोलती हैं और फिर कहती मैंने तो नहीं किया, ये इसने कहा, ये साई ने बोला, ये फलाने ने बोला। उनका कोई खुद का स्टैंड नहीं है, बस मौके पे वो झूठ बोल देती हैं और वहाँ से कट लेती हैं। और अब उस बारे में बात कर लेते हैं जो कि रात को रणवीर को बुरा लग रहा था कि यार विशाल के साथ अच्छा नहीं हुआ, और साई भी उधर बैठा था। इस साई पता नहीं कौन सी चुगली आंटी है, एक तरफ से सुनता है, इसने जाके अरमान को बताना होता है, दीपक जी को बताना होता है, वहाँ से सुन के इधर बताना होता है। ये पता नहीं क्या ही कर रहा है। बस इसने अपना एक ग्रज रखा हुआ है सना मकबूल के साथ और कटारिया के साथ और विशाल के साथ, और बस इसके बस हिट लिस्ट पे वही हैं, और बाकी इसको बस एक्टिंग करनी आती है और बस अपने करैक्टर में घुस जाता है और बस अगले को इमोशनल करने की कोशिश करेगा। और बस मुझे तो इतना अजीब लगता है जब ये अपने करैक्टर में घुस के बात करो तो साफ पता लग रहा होता है एक्टिंग कर रहा है। अब बात कर लेते हैं जो नॉमिनेशंस हुई थी, वो वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका इस दफ़ा का नॉमिनेशंस वाला टास्क था, जिसमें आपने चिट्ठियाँ लिखनी है कि जिसको आपने सेव करना है उसको आपने चिट्ठी लिखनी है और हर कंटेस्टेंट 2 चिट्ठियाँ लिखेगा। उसमें मुझे बुरा लगा जब शिवानी रोई, क्योंकि वही वाली बात, वड़ा पाव गर्ल अपनी असलियत दिखा देती है। फुल टाइम बैठती शिवानी के साथ है और उसको चिट्ठी नहीं लिखी उसने। मुझे तो उसका जस्टिफाइड लगा गुस्सा, और बहुत मज़ा आया कि शिवानी ने खुल के सबके सामने उसने ना एक्सप्रेस किया। और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा कि सना मकबूल ने नेज़ी को चिट्ठी लिखी, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि नेज़ी ने सना मकबूल को नहीं लिखी। उसने क्या किया, उसने मिनट से पहले उसने अपनी पार्टी बदल ली, वो जिनके साथ बैठना शुरू हो गया है, जैसे कि साई और सना सुल्तान, उसने उन दोनों को ही सेव किया। और दूसरी तरफ देखें तो साई ने उसको सेव नहीं किया, और जब साई ने उसको सेव नहीं किया तो उसको कितना बुरा लगा। उसने उसको कितना कन्फ्रंट भी किया कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, तूने मुझे नहीं किया, मैं तो फंस जाता अगर सना मुझे ना सेव करती, मुझे था कि तू मुझे सेव करेगा। और सेम सिनेरियो था सना मकबूल का। सना मकबूल ने भी एक्सपेक्ट किया था कि नेज़ी उसको सेव करेगा, लेकिन नेज़ी ने क्या किया, नहीं किया। और जब सना ने उसको कन्फ्रंट किया तो कैसे, मुझे तो नेज़ी की समझ नहीं आती कैसे उसको कह रहा था कि तुम तो बच जाती, मैं फंस जाता। ये तो बहुत सेल्फिश साइड नेज़ी की निकल के आई। हालांकि नेज़ी मुझे इस सीज़न में अच्छा लग रहा था स्टार्टिंग में, मुझे मुझे वो डिफरेंट लग रहा था और अच्छा लग रहा था, और मुझे उसकी और सना की फ्रेंडशिप भी पसंद आ रही थी। और सना ने अपनी फ्रेंडशिप प्रूव की इस दफ़ा, जो कि उससे पहले गलती हो गई थी, वो उसको डिफेंड नहीं कर पाई थी पिछले नॉमिनेशंस में, तो उसने इस दफ़ा करके एक तरह से फ्रेंडशिप की नई बुनियाद रखने की कोशिश की, लेकिन नेज़ी इसमें फ़ेल हो गया। और इस दफ़ा नेज़ी ने वही किया जो सना ने पिछली दफ़ा किया था। बाकी कटारियन और विशाल ने एक दूसरे को दी, वो तो ऑब्वियस था, उनको पता है कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और हमारा कोई नहीं। हालांकि कटारिया ने अपने फ्रेंडशिप वाला टेस्ट फेल किया था, जो कि उसने विशाल का साथ नहीं दिया, लेकिन स्टिल उनकी फ्रेंडशिप है, और आई थिंक उनकी फ्रेंडशिप आगे आगे बेहतर होगी, इनको जब एहसास हो जाएगा कि सब डसने वाले हैं। और हमारे कौन कौन और जो इस दफ़ा नॉमिनेटेड हैं, विशाल, कटारिया, दीपक चौरसिया और भी 2-3 हैं, मेरे ज़हन से निकल गया। और तो इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि क्या कंफर्म ही है कि दीपक चौरसिया का टाइम है। अच्छा है वो जाएँ, घर जाएँ, सुकून करें। यहाँ भी वो अपनी टूटी टांग लेके बैठे हुए हैं, कुछ करते नहीं हैं काम, कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ़िज़ूल के वो डिसीजन लेते हैं और उनका कोई स्टैंड नहीं है, तो अच्छा है वो घर जाएँ। बाकी आप मेरे साथ बने रहें, मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग ऐसे रिव्यूज़ देख सकें आगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Hello everyone, welcome to my channel.
आई होप यू ऑल आर फाइन और मैं आ गई हूँ अपने एक रिव्यू के साथ बिग बॉस पे। तो चलें शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूँगी जो स्लैब इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। तो मेरा ये टेक है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल गलत लगी जो अरमान ने की विशाल के साथ। तो जी उसने बिल्कुल सरासर गलत किया विशाल के साथ, क्योंकि विशाल ने ऐसी भी कोई बात नहीं की थी। उसने जस्ट ये बोला था, उसके ये वर्ड्स थे कि भाभी सुंदर दिखती है। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी गलत है, कोई भी गलत बात है। ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट था और हर कोई हर किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है। यही जो थी कृतिका थी, उसने बाद में इतना इसका इशू बनाया। तो क्या जब वो इंस्टाग्राम पे या जब वो यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स डालती है या इंस्टा पे कोई पोस्ट डालती है, तो क्या तब लोग नहीं उसको कमेंट करते होंगे कि आप प्यारी दिख रही हो, आप सुंदर दिख रही हो? तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसके इस पॉइंट को उन्होंने किस तरह से लिया। और जितना मुझे लगता है तो इस दफ़ा का बिग बॉस काफ़ी ठंडा जा रहा था। तो मेकर्स ने ये सोचा कि चलो हमें कुछ कुछ तो पॉइंट मिला है, तो इसी को हम तोड़ मड़ोड़ के ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। हालांकि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। और जो मैं देख रही हूँ बाहर से जो सपोर्ट वगैरह मिल रही है विशाल को, उससे भी यही लग रहा है कि इन्होंने ये बहुत गलत किया है। और दूसरी बात ये कि अगर चलो मान लिया अरमान की वाइफ थी, उस पर किसी ने कमेंट किया, उसको बुरा लगा, तो ऐसे कौन सा रिएक्शन होता है कि आप पहले बैठो, तसल्ली से सारे घर वालों से बात करो, फिर आप तसल्ली से चाय पियो और कहो अच्छा मैं चाय पी के इससे मैं देखता हूँ। ये तो पूरा सोच समझ के उसने दिमाग में कह लो एक स्क्रिप्ट बनाया कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे जाऊँगा, वो कुछ बोलेगा मैं उसको थप्पड़ मारूँगा। क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो इंस्टेंटली आता है। जो ये तो उसका सोच समझ के उसका एक एक्शन था जो अरमान ने किया। अरमान ने पूरा कैलकुलेट किया कि अच्छा अगर मैं ऐसे करूँ, थप्पड़ मारूँ तो शायद मैं बच भी जाऊँ। ये सारा उसका प्लान था। क्योंकि अगर उसको वाक़ई गुस्सा आया होता तो वो इतनी देर वेट ना करता कि जी पहले सारे घर में घूमा, सबसे जा के शिवानी को भी बोल रहा था कि तू बता तुझे ठीक लगता है ये? तो मतलब कि एक तरह से सबको स्पून फीडिंग कर रहा था, सबके मुँह में वर्ड्स डाल रहा था कि हाँ, विशाल ने बहुत गलत किया। और सबको कह रहा था कि आज मेरी वाइफ़ पे कहा है, कल तुम्हारे घर वालों पे जाएगा और ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि बिग बॉस ने बहुत फ़िज़ूल हरकत की है। विशाल को फ़िज़ूल में टारगेट किया, हालाँकि वो इतना अच्छा है, इतना फ़नी, जॉली सा है और उसके साफ दिख रहा था उसकी कोई ख़राब इंटेंशन नहीं थी। और बाकी कृतिका, कृतिका वैसे कुछ बोलती नहीं और अब कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है मैं इसको थप्पड़ मारूँ। अरमान ने थप्पड़ मार दिया, अब मैं भी थप्पड़ मारूँ। उसको लग रहा था अरमान बच गया तो मैं भी बच जाऊँगी। और जो पायल मैडम है, उनकी वाइफ़, सारे अपने से वर्ड्स को तरोड़ मरोड़ के ऐड करके वो सारा सेंटेंस ही चेंज कर दिया जो उसने एक्चुअली में बोला था। और और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारा सिचुएशन थी वो कुछ इस तरह से हैंडल होनी चाहिए थी कि बिग बॉस पहले वो क्लिप दिखा देते घर वालों को कि ये हुआ था और फिर घर वालों से राय पूछते। अभी ये सीन हुआ है कि बिग बॉस बस पायल आई है, उसने आके बॉम्ब फोड़ दिया कि जी विशाल ने तो बदतमीजी कर दी, पीछे से ऐसे ऐसे बोल रहा था। उसी बेस पे सब घर वालों का एक ही सिनेरियो बन गया, सबका एक ही वो बन गया कि हाँ नहीं विशाल ने गलत किया, क्योंकि किसी को नहीं पता उसने किस तरह बोला, उसके क्या एक्सप्रेशन थे, कि किस टोन में बोला और इस तरह वो कुछ नहीं किसी को भी पता। और सब इस डर, मुझे भी ये लग रहा है कि सब ने डर के ये किया है कि अगर हम विशाल की साइड ले लेंगे तो हम भी गलत दिखेंगे। क्योंकि सारे जो भी बिग बॉस में आते हैं सारे इमेज कॉन्शियस तो होते ही हैं, सारे प्रिटेंड कर रहे होते हैं अच्छा बनने का, अच्छाई की मूरत, सच्चाई की मूरत बनने का, जो कि कटारिया साहब ने भी किया। इतनी सच्चाई की मूरत बन गया कि अपने दोस्त को डिफेंड भी नहीं कर सका। हालांकि कुछ भी होता है वो डिफेंड करता, उसको डिफेंड करना चाहिए था कि नहीं मैं उसके साथ था, उसने इस टोन में नहीं बोला, लेकिन उसने वहाँ जाके कुछ भी नहीं बोला और बिग बॉस भी खेल गए। बिग बॉस ने जी उनके दोस्तों को बुला लिया अरमान के, एक तो रणवीर जो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन और मैं आ गई हूँ अपने एक रिव्यू के साथ बिग बॉस पे।
तो चलें शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूँगी जो स्लैप इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। तो मेरा ये टेक है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल गलत लगी जो अरमान ने की विशाल के साथ। तो जी उसने बिल्कुल सरासर गलत किया विशाल के साथ, क्योंकि विशाल ने ऐसी भी कोई बात नहीं की थी। उसने जस्ट ये बोला था, उसके ये वर्ड्स थे कि भाभी सुंदर दिखती है। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी गलत है, कोई भी गलत बात है। ये सिर्फ़ एक कॉम्प्लीमेंट था और हर कोई हर किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है। यही जो थी कृतिका थी, उसने बाद में इतना इसका इश्यू बनाया। तो क्या जब वो इंस्टाग्राम पे या जब वो यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स डालती है या इंस्टा पे कोई पोस्ट डालती है, तो क्या तब लोग नहीं उसको कमेंट करते होंगे कि आप प्यारी दिख रही हो, आप सुंदर दिख रही हो? तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसके इस पॉइंट को उन्होंने किस तरह से लिया। और जितना मुझे लगता है तो इस दफ़ा का बिग बॉस काफ़ी ठंडा जा रहा था। तो मेकर्स ने ये सोचा कि चलो हमें कुछ कुछ तो पॉइंट मिला है, तो इसी को हम तोड़-मरोड़ के ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। हालाँकि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। और जो मैं देख रही हूँ बाहर से जो सपोर्ट वग़ैरह मिल रही है विशाल को, उससे भी यही लग रहा है कि इन्होंने ये बहुत गलत किया है। और दूसरी बात ये कि अगर चलो मान लिया अरमान की वाइफ़ थी, उस पे किसी ने कमेंट किया, उसको बुरा लगा, तो ऐसे कौन-सा रिएक्शन होता है कि आप पहले बैठो, तसल्ली से सारे घरवालों से बात करो, फिर आप तसल्ली से चाय पियो और कहो अच्छा मैं चाय पी के इससे मैं देखता हूँ। ये तो पूरा सोच समझ के उसने दिमाग में कह लो एक स्क्रिप्ट बनाया कि मैं ऐसे-ऐसे करूँगा, ऐसे जाऊँगा, वो कुछ बोलेगा मैं उसको थप्पड़ मारूँगा। क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो इंस्टेंटली आता है। जो ये तो उसका सोच समझ के उसका एक एक्शन था जो अरमान ने किया। अरमान ने पूरा कैलकुलेट किया कि अच्छा अगर मैं ऐसे करूँ, थप्पड़ मारूँ तो शायद मैं बच भी जाऊँ। ये सारा उसका प्लान था। क्योंकि अगर उसको वाक़ई गुस्सा आया होता तो वो इतनी देर वेट ना करता कि जी पहले सारे घर में घूमा, सबसे जा के शिवानी को भी बोल रहा था कि तू बता तुझे ठीक लगता है ये? तो मतलब कि एक तरह से सबको स्पून फीडिंग कर रहा था, सबके मुँह में वर्ड्स डाल रहा था कि हाँ, विशाल ने बहुत गलत किया। और सबको कह रहा था कि आज मेरी वाइफ़ पे कहा है, कल तुम्हारे घर वालों पे जाएगा और ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि बिग बॉस ने बहुत फ़िज़ूल हरकत की है। विशाल को फ़िज़ूल में टारगेट किया, हालाँकि वो इतना अच्छा है, इतना फ़नी, जॉली सा है और उसके साफ दिख रहा था उसकी कोई ख़राब इंटेंशन नहीं थी। और बाकी कृतिका, कृतिका वैसे कुछ बोलती नहीं और अब कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है मैं इसको थप्पड़ मारूँ। अरमान ने थप्पड़ मार दिया, अब मैं भी थप्पड़ मारूँ। उसको लग रहा था अरमान बच गया तो मैं भी बच जाऊँगी। और जो पायल मैडम है, उनकी वाइफ़, सारे अपने से वर्ड्स को तरोड़-मरोड़ के ऐड करके वो सारा सेंटेंस ही चेंज कर दिया जो उसने एक्चुअली में बोला था। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारा सिचुएशन थी वो कुछ इस तरह से हैंडल होनी चाहिए थी कि बिग बॉस पहले वो क्लिप दिखा देते घर वालों को कि ये हुआ था और फिर घर वालों से राय पूछते। अभी ये सीन हुआ है कि बिग बॉस बस पायल आई है, उसने आके बॉम्ब फोड़ दिया कि जी विशाल ने तो बदतमीजी कर दी, पीछे से ऐसे-ऐसे बोल रहा था। उसी बेस पे सब घर वालों का एक ही सिनेरियो बन गया, सबका एक ही वो बन गया कि हाँ, नहीं विशाल ने गलत किया, क्योंकि किसी को नहीं पता उसने किस तरह बोला, उसके क्या एक्सप्रेशन थे, कि किस टोन में बोला और इस तरह। वो कुछ नहीं किसी को भी पता है और सब इस डर, मुझे भी ये लग रहा है कि सबने डर के ये किया है कि अगर हम विशाल की साइड ले लेंगे तो हम भी गलत दिखेंगे। क्योंकि सारे जो भी बिग बॉस में आते हैं सारे इमेज कॉन्शियस तो होते ही हैं। सारे प्रिटेंड कर रहे होते हैं अच्छा बनने का, अच्छाई की मूरत, सच्चाई की मूरत बनने का, जो कि कटारिया साहब ने भी किया है। इतनी सच्चाई की मूरत बन गया कि अपने दोस्त को डिफेंड भी नहीं कर सका। हालाँकि कुछ भी होता वो डिफेंड करता, उसको डिफेंड करना चाहिए था कि नहीं मैं उसके साथ था, उसने इस टोन में नहीं बोला। लेकिन उसने वहाँ जाके कुछ भी नहीं बोला और बिग बॉस भी खेल गए। बिग बॉस ने जी उनके दोस्तों को बुला लिया अरमान के। एक तो रणवीर जो कि ऑलरेडी विशाल के खिलाफ है और दूसरा हमारे चौरसिया जी। और दूसरी बात ये कि जो रणवीर हैं, उनको तो जी एक मौका मिल गया कि अपनी सारी जो उनकी भड़ास थी
विशाल के खिलाफ निकालने के, उन्होंने तो पूरा मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने 2 सेंट्स देने से कोई उन्होंने पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी जा के बोला कि देख तू ऐसे करता है, तू ऐसे करता है। उनको तो एक तरह से मौका मिल गया विशाल को ज़लील करने का। और बाकी मैं ये कहूँगी कि इन्होंने इस वीक पे विशाल और सना को फ़िज़ूल में टारगेट किया। उनकी बैशिंग बिल्कुल बेवजह थी, कोई मुद्दा नहीं था, फ़िज़ूल में उन्होंने किया। हालाँकि और भी बहुत से मुद्दे हुए घर में, लेकिन उन्होंने टारगेट सिर्फ़ इन दोनों को ही किया। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको इतना टारगेट किया जा रहा है तो ऑडियंस की सिंपैथी भी इनके साथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारी वड़ा पाव गर्ल का। वड़ा पाव गर्ल पता नहीं किस तरह आ गई बिग बॉस में, और आके बस वो एक वेकेशन पे आई हुई हैं, बस अपनी छुट्टियां गुजार के उन्होंने चले जाना है और फिर अपना वड़ा पाव बेचना है। कुछ भी नहीं करती मैडम, कुछ भी नहीं करती सिवाय झूठ बोलने के और सिंपैथी लेने के और बस रोने के। कुछ बोल देती हैं, अगले को कुछ और बोलती हैं, अगले को कुछ और बोलती हैं और फिर कहती हैं मैंने तो नहीं किया, ये इसने कहा, ये साई ने बोला, ये फलाने ने बोला। उनका कोई खुद का स्टैंड नहीं है, बस मौके पे वो झूठ बोल देती हैं और वहाँ से कट लेती हैं। और अब उस बारे में बात कर लेते हैं जो कि रात को रणवीर को बुरा लग रहा था कि यार विशाल के साथ अच्छा नहीं हुआ, और साई भी उधर बैठा था। ये साई पता नहीं कौन सी चुगली आंटी है, एक तरफ से सुनता है, इसने जाके अरमान को बताना होता है, दीपक जी को बताना होता है, वहाँ से सुन के इधर बताना होता है। ये पता नहीं क्या ही कर रहा है। बस इसने अपना एक ग्रज रखा हुआ है सना मकबूल के साथ और कटारिया के साथ और विशाल के साथ, और बस इसके बस हिट लिस्ट पे वही हैं, और बाकी इसको बस एक्टिंग करनी आती है और बस अपने करैक्टर में घुस जाता है और बस अगले को इमोशनल करने की कोशिश करेगा। और बस मुझे तो इतना अजीब लगता है जब ये अपने करैक्टर में घुस के बात करो तो साफ पता लग रहा होता है एक्टिंग कर रहा है। अब बात कर लेते हैं जो नॉमिनेशंस हुई थी, वो वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका इस दफ़ा का नॉमिनेशंस वाला टास्क था, जिसमें आपने चिट्ठियाँ लिखनी है कि जिसको आपने सेव करना है उसको आपने चिट्ठी लिखनी है और हर कंटेस्टेंट 2 चिट्ठियाँ लिखेगा। उसमें मुझे बुरा लगा जब शिवानी रोई, क्योंकि वही वाली बात, वड़ा पाव गर्ल अपनी असलियत दिखा देती है। फुल टाइम बैठती शिवानी के साथ है और उसको चिट्ठी नहीं लिखी उसने। मुझे तो उसका जस्टिफाइड लगा गुस्सा, और बहुत मज़ा आया कि शिवानी ने खुल के सबके सामने उसने ना एक्सप्रेस किया। और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा कि सना मकबूल ने नेज़ी को चिट्ठी लिखी, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि नेज़ी ने सना मकबूल को नहीं लिखी। उसने क्या किया, उसने मिनट से पहले उसने अपनी पार्टी बदल ली, वो जिनके साथ बैठना शुरू हो गया है जैसे कि साई और सना सुल्तान, उसने उन दोनों को ही सेव किया। और दूसरी तरफ देखें तो साई ने उसको सेव नहीं किया, और जब साई ने उसको सेव नहीं किया तो उसको कितना बुरा लगा। उसने उसको कितना कन्फ्रंट भी किया कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, तूने मुझे नहीं किया, मैं तो फंस जाता अगर सना मुझे ना सेव करती, तो मुझे था कि तू मुझे सेव करेगा। और सेम सिनेरियो था सना मकबूल का। सना मकबूल ने भी एक्सपेक्ट किया था कि नेज़ी उसको सेव करेगा, लेकिन नेज़ी ने क्या किया, नहीं किया। और जब सना ने उसको कन्फ्रंट किया तो कैसे, मुझे तो नेज़ी की समझ नहीं आती, कैसे उसको कह रहा था कि तुम तो बच जाती, मैं फंस जाता। ये तो बहुत सेल्फिश साइड नेज़ी की निकल के आई। हालांकि नेज़ी मुझे इस सीज़न में अच्छा लग रहा था, स्टार्टिंग में मुझे मुझे वो डिफरेंट लग रहा था और अच्छा लग रहा था, और मुझे उसकी और सना की फ्रेंडशिप भी पसंद आ रही थी। और सना ने अपनी फ्रेंडशिप प्रूव की इस दफ़ा, जो कि उससे पहले गलती हो गई थी, वो उसको डिफेंड नहीं कर पाई थी पिछले नॉमिनेशंस में, तो उसने इस दफ़ा करके एक तरह से फ्रेंडशिप की नई बुनियाद रखने की कोशिश की, लेकिन नेज़ी इसमें फ़ेल हो गया। और इस दफ़ा नेज़ी ने वही किया जो सना ने पिछली दफ़ा किया था। बाकी कटारियन और विशाल ने एक दूसरे को दी, वो तो ऑब्वियस था, उनको पता है कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और हमारा कोई नहीं। हालांकि कटारिया ने अपने फ्रेंडशिप वाला टेस्ट फेल किया था, जो कि उसने विशाल का साथ नहीं दिया, लेकिन स्टिल उनकी फ्रेंडशिप है, और आई थिंक उनकी फ्रेंडशिप आगे आगे बेहतर होगी, इनको जब एहसास हो जाएगा कि सब डसने वाले हैं। और हमारे कौन कौन और जो इस दफ़ा नॉमिनेटेड हैं, विशाल, कटारिया, दीपक चौरसिया और
और भी 2-3 है, मेरे ज़हन से निकल गया। और तो इस दफ़ा मुझे लग रहा क्या कन्फ़र्म ही है कि दीपक चौरसिया का टाइम है। अच्छा है वो जाएँ, घर जाएँ, सुकून करें। यहाँ भी वो अपनी टूटी टाँग लेके बैठे हुए हैं, कुछ करते नहीं हैं काम, कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ़िज़ूल के वो डिसीज़न लेते हैं और उनका कोई स्टैंड नहीं है। तो अच्छा है वो घर जाएँ। बाकी आप मेरे साथ बने रहें, मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग ऐसे रिव्यूज़ देख सकें आगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। और मैं आ गई हूँ अपने एक रिव्यू के साथ बिग बॉस पे। तो चलें शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूँगी जो स्लैब इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। तो मेरा ये टेक है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल गलत लगी जो अरमान ने की विशाल के साथ। तो जी उसने बिल्कुल सरासर गलत किया विशाल के साथ, क्योंकि विशाल ने ऐसी भी कोई बात नहीं की थी। उसने जस्ट ये बोला था, उसके ये वर्ड्स थे कि भाभी सुंदर दिखती है। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी गलत है, कोई भी गलत बात है। ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट था और हर कोई हर किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है। यही जो थी कृतिका थी, उसने बाद में इतना इसका इशू बनाया। तो क्या जब वो इंस्टाग्राम पे या जब वो यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स डालती है या इंस्टा पे कोई पोस्ट डालती है, तो क्या तब लोग नहीं उसको कमेंट करते होंगे कि आप प्यारी दिख रही हो, आप सुंदर दिख रही हो? तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसके इस पॉइंट को उन्होंने किस तरह से लिया। और जितना मुझे लगता है तो इस दफ़ा का बिग बॉस काफ़ी ठंडा जा रहा था। तो मेकर्स ने ये सोचा कि चलो हमें कुछ कुछ तो पॉइंट मिला है, तो इसी को हम तोड़ मरोड़ के ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। हालांकि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। और जो मैं देख रही हूँ बाहर से जो सपोर्ट वगैरह मिल रही है विशाल को, उससे भी यही लग रहा है कि इन्होंने ये बहुत गलत किया है। और दूसरी बात ये कि अगर चलो मान लिया अरमान की वाइफ थी, उस पर किसी ने कमेंट किया, उसको बुरा लगा, तो ऐसे कौन सा रिएक्शन होता है कि आप पहले बैठो, तसल्ली से सारे घर वालों से बात करो, फिर आप तसल्ली से चाय पियो और कहो अच्छा मैं चाय पी के इससे मैं देखता हूँ। ये तो पूरा सोच समझ के उसने दिमाग में कह लो एक स्क्रिप्ट बनाया कि मैं ऐसे-ऐसे करूँगा, ऐसे जाऊँगा, वो कुछ बोलेगा मैं उसको थप्पड़ मारूँगा। क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो इंस्टेंटली आता है। जो ये तो उसका सोच समझ के उसका एक एक्शन था जो अरमान ने किया। अरमान ने पूरा कैलकुलेट किया कि अच्छा अगर मैं ऐसे करूँ, थप्पड़ मारूँ तो शायद मैं बच भी जाऊँ। ये सारा उसका प्लान था। क्योंकि अगर उसको वाक़ई गुस्सा आया होता तो वो इतनी देर वेट ना करता कि जी पहले सारे घर में घूमा, सबसे जा के शिवानी को भी बोल रहा था कि तू बता तुझे ठीक लगता है ये? तो मतलब कि एक तरह से सबको स्पून फीडिंग कर रहा था, सबके मुँह में वर्ड्स डाल रहा था कि हाँ, विशाल ने बहुत गलत किया। और सबको कह रहा था कि आज मेरी वाइफ़ पे कहा है, कल तुम्हारे घर वालों पे जाएगा और ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि बिग बॉस ने बहुत फ़िज़ूल हरकत की है। विशाल को फ़िज़ूल में टारगेट किया, हालाँकि वो इतना अच्छा है, इतना फ़नी जॉली सा है और उसके साफ दिख रहा था उसकी कोई ख़राब इंटेंशन नहीं थी। और बाकी कृतिका, कृतिका वैसे कुछ बोलती नहीं और अब कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है मैं इसको थप्पड़ मारूँ। अरमान ने थप्पड़ मार दिया, अब मैं भी थप्पड़ मारूँ। उसको लग रहा था अरमान बच गया तो मैं भी बच जाऊँगी। और जो पायल मैडम है उनकी वाइफ़, सारे अपने से वर्ड्स को तरोड़ मरोड़ के ऐड करके वो सारा सेंटेंस ही चेंज कर दिया जो उसने एक्चुअली में बोला था। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारा सिचुएशन थी वो कुछ इस तरह से हैंडल होनी चाहिए थी कि बिग बॉस पहले वो क्लिप दिखा देते घर वालों को कि ये हुआ था और फिर घर वालों से राय पूछते। अभी ये सीन हुआ है कि बिग बॉस बस पायल आई है, उसने आके बॉम्ब फोड़ दिया कि जी विशाल ने तो बदतमीजी कर दी, पीछे से ऐसे ऐसे बोल रहा था। उसी बेस पे सब घर वालों का एक ही सिनेरियो बन गया, सबका एक ही वो बन गया कि हाँ नहीं विशाल ने गलत किया, क्योंकि किसी को नहीं पता उसने किस तरह बोला, उसके क्या एक्सप्रेशन थे, कि किस टोन में बोला और इस तरह वो कुछ नहीं किसी को भी पता। और सब इस डर, मुझे भी ये लग रहा है कि सबने डर के ये किया है कि अगर हम विशाल की साइड ले लेंगे तो हम भी गलत दिखेंगे।
क्योंकि सारे जो भी बिग बॉस में आते हैं सारे इमेज कॉन्शियस तो होते ही हैं। सारे प्रिटेंड कर रहे होते हैं अच्छा बनने का, अच्छाई की मूरत, सच्चाई की मूरत बनने का, जो कि कटारिया साहब ने भी किया। इतनी सच्चाई की मूरत बन गया कि अपने दोस्त को डिफेंड भी नहीं कर सका। हालांकि कुछ भी होता वो डिफेंड करता, उसको डिफेंड करना चाहिए था कि नहीं मैं उसके साथ था, उसने इस टोन में नहीं बोला, लेकिन उसने वहाँ जाके कुछ भी नहीं बोला और बिग बॉस भी खेल गए। बिग बॉस ने जी उनके दोस्तों को बुला लिया अरमान के, एक तो रणवीर जो